हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्रीमद् भागवत अध्ययन में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम अ, उत्कृष्ट वैष्णव ग्रंथ श्रीमद् भागवत का विस्तार पूर्वक क्रम अनुसार अध्ययन कर रहे हैं और अब तक की हमने इस विषय पर 13 कक्षा आयोजित कर चुके हैं। आज की कक्षा हमारी 14वीं कक्षा है और आज हमारी जो यात्रा है वो पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक से आरंभ होकर चौथे अध्याय के 5वें श्लोक तक हम उसको पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे समय रहते हुए। अ, कक्षा का आरंभ सबसे पहले मंगलाचरण प्रार्थनाओं से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस सत्र में श्रीमद् भागवत अध्ययन। और हर बार की तरह इस बार का सत्र भी हम पिछली कक्षा के अवलोकन के साथ आरंभ करेंगे। कक्षा 13 में हमने वास्तव में श्रीमद् भागवत के तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक से अपना अध्ययन आरंभ किया और इसी अध्याय के 39वें श्लोक तक हमने ये चर्चा पूरी करी। तो आपने जाना अब तक कि कैसे श्रीमद् भागवत के आरंभ में नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं वो श्री सूत गोस्वामी जी से 6 प्रश्न पूछते हैं। पहले 2 प्रश्न वास्तव में मानवता का परम कल्याण किसमें है, शास्त्रों का सार किसमें है, इस विषय पर हैं। और उसके बाद के जो 4 प्रश्न हैं उनमें लीला अवतारों के बारे में बताएं, पुरुष अवतारों के बारे में बताएं, भगवान का अवतार लेने का उद्देश्य क्या है और भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के बाद वास्तव में धर्म ने कहाँ आश्रय लिया है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो पहले 2 प्रश्नों का उत्तर तो आपने देखा कि कैसे अध्याय 2 में लगभग पूरा का पूरा जो अध्याय है वो पहले 2 प्रश्नों का उत्तर है, जिसमें भगवान उत्तर दे जिसमें सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं कि वास्तव में मानवता का परम कल्याण और समस्त शास्त्रों का सार जो है वो भगवान की शुद्ध भक्ति है। उसके बाद फिर अगले जो 4 प्रश्न हैं आप देखेंगे कि उन सभी का प्रश्नों का उत्तर अध्याय 3 में दिया गया है। और इसमें पुरुष अवतारों से पहले अध्याय 3 की चर्चा आरंभ होती है। उसके बाद कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पहले लीला अवतारों की सूची दी जाती है, फिर कृष्णस्तु भगवान स्वयं परिभाषा सूत्र देने के बाद पुनः जो कक्षा जो है वो एक बार फिर थोड़ी सी चर्चा पुरुष अवतारों के बारे में होती है। फिर ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, जैसा कि सूत गोस्वामी जी ने 28वें श्लोक 11वें श्लोक में
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, इस प्रकार व्याख्या की थी। तो आप देखेंगे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं बताने के बाद फिर जो चर्चा है वो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इस पर पहुंच जाती है। सूत गोस्वामी जी धीरे धीरे समझाते हैं कि कैसे व्यक्ति जो है वो ब्रह्म से पहले वास्तव में विराट रूप के बारे में भी चर्चा है। तो विराट रूप से आरंभ होकर कैसे धीरे 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 ऊपर उठता हुआ ब्रह्म तक आता है, फिर परमात्मा तक, फिर वास्तव में भगवान तक पहुंचता है। तो ये चर्चा जो थी वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको जटिल लगे, लेकिन इसका उपयोग यही है कि कैसे एक व्यक्ति, ऐसे एक योगी जो अभी भगवान को या परम तत्व को, परम सत्य को आध्यात्मिक रूप में ना देखते हुए भौतिक रूप में वो समझना चाहता है, तो कैसे विराट रूप में उसको, उसका दर्शन कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और फिर धीरे धीरे वो ब्रह्म तक, फिर परमात्मा और फिर भगवान, इस प्रकार साक्षात्कार वो करता है। तो इसी तरह से हमने देखा कि 33वें श्लोक में ब्रह्म साक्षात्कार के लिए क्या करना होता है उसकी चर्चा यहाँ की गई है। तो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए अविद्या के परे जाना होता है। ऐसा दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा संभव हो सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति भक्ति भी कर रहा है, भक्ति के कार्यकलापों में लगा हुआ है, मान लीजिए वो अभी भी भगवान की आध्यात्मिक रूप की परिकल्पना करने में सहज नहीं है, लेकिन दिव्य ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, दिव्य ज्ञान को पालन कर रहा है, कथाएं सुन रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो वास्तव में अविद्या से परे चला जाता है, और ऐसे में वो समझने लगता है कि वास्तव में वह एक आध्यात्मिक जीव है, आध्यात्मिक प्राणी है, और इसी को वास्तव में आप धीरे धीरे समझ सकते हैं कि वह ब्रह्म साक्षात्कार की ओर मुड़ता है। तो ब्रह्म साक्षात्कार में वास्तव में व्यक्ति की चेतना क्या होती है, वह भौतिक क्रियाकलापों के प्रति उसका आकर्षण कम होने लगता है, और धीरे धीरे आध्यात्मिक कार्यों के प्रति उसका आकर्षण बढ़ने लगता है। 34वें श्लोक में हमने देखा कि कैसे ये जो व्यक्ति जिसका अब आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आकर्षण बढ़ गया है, धीरे धीरे माया जो है, भौतिक वस्तुएं जो हैं उसको परेशान करना बंद कर देती हैं। इसको ही यहाँ कहा गया है, माया का शमन हो जाता है, और भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है। तो एक तो माया का शमन हो जाता है, और फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा भी होती है, भगवान की सहायता से भी वह वास्तव में भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए संपन्न हो जाता है। उसके बाद परमात्मा का वर्णन किया गया है इन्हीं श्लोकों में, 35वें 36वें श्लोकों में परमात्मा का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वे अजन्मा है, अकर्ता है। अजन्मा का अर्थ क्या हुआ कि वास्तव में उनका जो जन्म है वो सामान्य जीव के समान नहीं होता है। अकर्ता अर्थात जैसे जीव जो है वो अज्ञानवश कार्य करता है, कर्म करता है, तो उसे कर्म के बंधन में पड़ना पड़ता है, लेकिन परमात्मा अर्थात भगवान के जो कार्य हैं वो इस प्रकार नहीं होते, इसलिए उनको अकर्ता कहा गया है। वैदिक ज्ञान का रहस्य है निष्कलुष कर्म, ब्रह्मांडों का सृजन, उत्पत्ति, संहार, समस्त जीवों के भीतर विद्यमान, सदैव स्वतंत्र, 6 ऐश्वर्यों से युक्त, 6 इंद्रियों के स्वामी, इस प्रकार अनेक अनेक विशेषणों से परमात्मा का वर्णन 35वें 36वें श्लोक में किया गया है। इंद्रियों के स्वामी जहां उन्हें इस श्लोक में बताया गया है, वहां बताया गया था सुगंधी की तरह। सुगंधी अर्थात जैसे किसी वस्तु की सुगंध लेने के लिए आपको उस वस्तु के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है। जैसे फिजिकल संपर्क मतलब भौतिक रूप से उससे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, दूर से ही आप कोई वस्तु यदि सुगंधित है तो दूर से ही आपको भान हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा भी, भगवान भी इस जगत में लिप्त हुए बिना इस जगत से जुड़े रह सकते हैं, अर्थात वो इस जगत में यानी कि 3 गुणों से परे हैं। तो ये हमने 35वें 36वें श्लोक में वर्णन सुना परमात्मा का। 37वें श्लोक में अब ये जो चर्चा है ब्रह्म से ऊपर उठकर परमात्मा और परमात्मा से ऊपर उठकर अब भगवान तक आ रही है। तो 37वें श्लोक में चर्चा इस बात पर है कि जो लोग अज्ञानी होते हैं वे भगवान को नहीं जान पाते हैं, और ऐसा एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि जैसे कोई उत्कृष्ट कलाकार है, जैसे कोई बहुत अ, अच्छा नृत्य करने वाला व्यक्ति है,
लेकिन यदि उस नृत्य की बारीकियों के बारे में किसी व्यक्ति को मालूम ना हो, तो वह उस नर्तक की जो कुशलता है, जो उसका कौशल है, उसकी सही मायने में प्रशंसा नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाता है। तो वास्तव में यहाँ मुख्य संदेश क्या है कि भक्ति के बिना वास्तव में भगवान के रूप, गुण, नाम, लीला इत्यादि को समझना संभव नहीं है। यदि कोई भक्त जो है वो भगवान के नामों का जप करता है और कोई अभक्त व्यक्ति है, वो देखता है कि ये व्यक्ति बार बार एक ही नाम दोहरा रहा है, तो बोले इससे क्या होने वाला है, ये तो मात्र एक अंधविश्वास है। तो ऐसे लोग नहीं समझ पाते हैं, तो ये अज्ञानी है। लेकिन भक्त जो है, चूंकि उसने ज्ञान का अनुशीलन किया है, दिव्य ज्ञान को समझने का, उसका पालन करने का प्रयास किया है, तो वास्तव में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाएं, इन कथाओं के जो महत्व है उसको वो बहुत अच्छे से समझता है, उसके महत्व को वो बहुत भली भांति जानता है। 38वें श्लोक में चर्चा इस बात पर है कि जो हमने 37वें श्लोक में कहा कि भक्ति के बिना भगवान के बारे में समझना संभव नहीं है, उसी बात को 38वें श्लोक में और स्पष्ट रूप से कहा गया है। केवल वही पराक्रम संपन्न रथ चक्रधारी भगवान की पूर्ण महिमा को जान सकता है जो निष्कपट भाव से, निरंतर अनुकूल भाव से सेवा करता हो। निष्कपट भाव से, निरंतर, अप्रतिहता, अनुकूल भाव से, अहेतुकी, निष्कपट और अनुकूल, अहेतुकी और अप्रतिहता, वही बात। और यहाँ विशेष रूप से रथांग पाणे करके शब्द का उपयोग हुआ था, रथ चक्रधारी भगवान। तो उस उस कथा का स्मरण हो आता है जब भगवान ने अपने भक्त को बचाने के लिए, अपने भक्त अर्जुन को बचाने के लिए वास्तव में अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। तो भक्ति अर्थात प्रेम। तो भगवान जो है भक्त वत्सल हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं, और उसी भाव को दर्शाते हुए यहाँ पर ये श्लोक बताया गया। अर्थ वही है कि भक्ति के बिना भगवान को जानना संभव नहीं है। फिर इतनी चर्चा संपन्न करने के बाद ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति, अब सूत गोस्वामी जी जो हैं वहां पर उपस्थित ऋषि गणों को उनके प्रश्नों की प्रशंसा करते हैं। ऋषि गणों के मन में संभवतः ये भाव, ये सब श्लोक सुनने के बाद हो सकता है कि ये भाव आया हो कि अरे, भक्ति इतनी पहुंची हुई वस्तु भक्ति कहते हैं, तो हम तो वास्तव में भक्त है ही नहीं। तो उनको, उनके मन को अ, अ, समझाने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के ऋषिगणों का प्रशंसा करते हैं, उनके प्रश्नों को बड़ा अच्छा ठहराते हैं, क्योंकि वे भगवान कृष्ण से संबंधित हैं। तो ये चर्चा हमारी पिछली कक्षा में हुई। इसमें आपने देखा कि कैसे सूत गोस्वामी जी ने लीला अवतारों को लेकर, पुरुष अवतारों को लेकर, और भगवान के अवतार लेने के पीछे क्या प्रयोजन है, ये सारी चर्चा पूरी करी, उसका थोड़ा विस्तार भी किया, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान इत्यादि इन सब विषयों पर भी प्रकाश डाला। अब ये जो चर्चा है, आप देखिए ये अवलोकन मानचित्र है, तीसरे स्कंद का। अब ये जो चर्चा है, ये श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करने के लिए उस तरफ बढ़ेगी। अभी 5 प्रश्नों तक का उत्तर दिया जा चुका है, छठे प्रश्न का उत्तर अभी बाकी है। और छठा प्रश्न क्या था कि भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद धर्म ने आश्रय कहाँ लिया। तो 40 से लेकर 44वें श्लोक तक चर्चा अब इसी बात पर होगी कि धर्म ने आश्रय कहाँ लिया। तो अब देखिए यहाँ हम आ गए हैं अगले विभाग से संबंधित, मतलब धार्मिक सिद्धांतों ने कहाँ आश्रय लिया का उत्तर देने की अब तैयारी हो रही है। तो 40वां श्लोक अब आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आग्रह करूंगा निधि माता जी से कि 40वां श्लोक मेरे साथ पढ़ें। जी। इदम भागवतम नाम इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तम श्लोक चरितम उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान ऋषि चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसा निःश्रेयसाय लोकस्य निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्य यनं महत्। धन्यं स्वस्तस्य अयनं महत् धन्यम स्वस्त्य यनं महत्। धन्य स्वस्तयनं महत्। पहली पंक्ति पढ़ें, लाल वाली।
भगवान नाम का यह पुराण भगवान कृष्ण से अभिन्न है। हम्म। इदम भागवतम नाम पुराणम, भागवत नाम का पुराण। तो पहली बार देखिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत इस पुराण का क्या नाम है यहाँ पर व्यक्त किया गया है, भागवतम नाम। तो इस पुराण का नाम क्या है? भागवतम। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम, ब्रह्म संहितम यहाँ दो अर्थ दिए गए हैं, इसके दो अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। एक तो अर्थ ब्रह्म का होता है वेद, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जैसे आपने पहले श्लोक में पढ़ा, तेने ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। तो एक तो इसका अर्थ ये भी है कि ये वेदों से अभिन्न है, यानी कि वेदों का जो अर्थ है उसको ही व्यक्त करती है। और ब्रह्म शब्द का एक अर्थ पर ब्रह्म भी लगाया जा सकता है, पर ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो भागवत नाम का यह पुराण भगवान कृष्ण से अभिन्न है, भगवान कृष्ण से अभिन्न है। देखिए ये छठवें प्रश्न का उत्तर देने की भूमिका बनाई जा रही है कि भगवान कृष्ण तो चले गए, तो जो व्यक्ति चला गया यदि उसको अपना रिप्लेसमेंट, अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति को वहां पर या किसी अन्य अधिकारी को वहां पर स्थापित करना है, तो वह भी उसी के समान, उसी के बराबरी का होना चाहिए। तब चूंकि उत्तर ये मिलने वाला है कि धर्म का आश्रय वास्तव में अब भागवत में लिया है, तो अभी यहाँ पर उसी की भूमिका बनाई जा रही है कि भागवत नाम का यह पुराण भगवान कृष्ण से अभिन्न है। भगवान कृष्ण में और श्रीमद् भागवत में कोई अंतर नहीं है। तो बड़ा बड़ा ऊंचा दर्जा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण को दिया गया है। यहाँ तक कि 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में से 6 पुराण सात्विक हैं, 6 पुराण राजसिक हैं, 6 पुराण तामसिक हैं। तो जो सात्विक पुराण हैं, तो श्रीमद् भागवत का नाम सात्विक पुराणों में आता है, 6 सात्विक पुराण जो बताए गए हैं। लेकिन इन 6 सात्विक पुराणों में भी श्रीमद् भागवत का स्थान विशेष है, इन 6 पुराणों में भी। और श्रीमद् भागवत को वास्तव में परम सात्विक पुराण कहा गया है। परम सात्विक अर्थात ये है कि ये भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान कृष्ण में और श्रीमद् भागवत पुराण में कोई अंतर नहीं है। हरे वाला पढ़े माता जी। श्री कृष्ण के चरित्र की व्याख्या करता है। भागवत शील वेदव्यास द्वारा संकलित किया गया है। भगवान शिल वेद व्यास द्वारा संकलित किया है। भगवान उत्तम श्लोक चरितम। तो इस भागवत में है क्या, इसकी सामग्री क्या है? ये श्री कृष्ण के चरित्र की व्याख्या करता है। उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक का अर्थ ये हुआ कि जो जिसके चरित्र की व्याख्या वास्तव में बड़ी चुनी हुई कविता के, चुने हुए काव्य के माध्यम से की जाती है। तो श्री कृष्ण की व्याख्या उत्तम श्लोक, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम क्या है? उत्तम श्लोक। श्री कृष्ण के चरित्र की व्याख्या करता है। चकार भगवान ऋषि, चकार भगवान ऋषि। चकार का अर्थ शब्द का क्या है? संकलन करना, संकलन करना। तो यहां संकलन करने का अर्थ देखिए, संकलन करना और लिखना दोनों में अंतर है। संकलन करना अर्थात जब वेदों जब वेद जो हैं वो भगवान से प्रकट हुए, तो वेद व्यास जी ने वास्तव में उन वेदों का संकलन किया। संकलन किया अर्थात उनमें कौन सी जानकारी जो है वो ऋग्वेद के रूप में प्रस्तुत की जानी है, कौन सी जानकारी जो है वो यजुर्वेद के रूप में प्रस्तुत की जानी है। तो उनको छांटा, छांटा मतलब उनको एक तरीके से, जैसे मान लीजिए कई बार पुस्तक के पृष्ठ जो हैं वो मान लीजिए अगर खुले हों, बंधे हुए ना हो और इधर उधर बिखर जाएं, तो आप उनको बारी बारी से चुन के पृष्ठ संख्या के अनुसार पहले पृष्ठ के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार आप उनको व्यवस्थित करके रखते हैं। इसी प्रकार वेद व्यास जी ने इस जानकारी को, इस ज्ञान का संकलन किया। भगवान शिल वेद व्यास जी द्वारा संकलित किया गया है। संकलन करने का अर्थ यह है कि वास्तव में मूल रूप से जो वेद हैं, मूल रूप से जो भागवत पुराण की जो शिक्षा है वो भगवान से ही आती है, लेकिन वेद व्यास जी जो हैं उनका संकलन करते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं। नीला पढ़े। सभी के परम कल्याण के लिए यह पुराण सर्वश्रेष्ठ है, सर्व मंगलमय है, वह परिपूर्ण है। हाँ, निह श्रेयसाय, निह श्रेयसाय, निह श्रेयसाय अर्थात परम कल्याण के लिए। परम कल्याण अर्थात वास्तव में परम कल्याण जीव का क्या है?
परम कल्याण जीव का ये है कि वो भगवान के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने चित्त में उनके प्रति प्रीति, उनके चित्त में, अपने चित्त में उनके प्रति प्रेम जो है वो प्रकट करे, जागृत करे। निःश्रेयस श्रेयसाय लोकस्य धन्यम। धन्यम, धन्यम शब्द जो है वो इस बात के लिए है कि ये वास्तव में एक प्रकार से हमें परम कल्याण की ओर ले जाता है। तो लोक स्नेह श्रेयसाय और धन्यम, ये एक ही तरह से आप जोड़ के देख सकते हैं। स्वस्ति, स्वस्ति अयनम, स्वस्ति अयनम, यह पुराण सर्वश्रेष्ठ है। सॉरी, धन्यम का अर्थ यहाँ पर है पुराण सर्वश्रेष्ठ है। और स्वस्ति अयनम अर्थात सर्व मंगलमय है। महत अर्थात वह परिपूर्ण है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत का महिमा मंडन किया गया है कि ये पुराण भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की व्याख्या करता है, वेद व्यास जी द्वारा संकलित है, भगवान से अभिन्न है, सबके परम कल्याण के लिए है, सर्वश्रेष्ठ है, धन्यम, सर्व मंगलमय है, स्वस्ति अयनम, और महत, सबसे परिपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है। इसको पढ़ने के बाद, इसको जानने के बाद अन्य किसी पुराण को पढ़ने की, अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक एक करके बिंदु पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए माता जी। इस पद्य में पुस्तक का नाम भागवत पुराण दिया गया है। हाँ, इदम भागवतम नाम पुराणम। आगे। पुराण शब्द का जो वेदों को पूरा पुराण शब्द का अर्थ जो वेदों को पूरा करे, पुराणम अर्थात वेदों के क्लिष्ट अर्थ को स्पष्टता से समझाए। हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा है ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम अर्थात वेदों के समान, वेदों के समान या भगवान कृष्ण के समान, इसको बताया गया। लेकिन पुराण शब्द कहाँ से आया है? पुराण शब्द का अर्थ है पूर्णम, पूर्णात पुराणम। पूर्णात पुराणम, पुराण उसको कहते हैं जो पूर्ण करे, जो पूरा करे। पूरा करे अर्थात, पूरा करे इस अर्थ में नहीं है कि वेद जो है अपूर्ण है, वेद जो है अपूर्ण है, इस अर्थ में पूर्णात का अर्थ नहीं है। पूर्णात का अर्थ इस अर्थ में है, इस संदर्भ में है कि जो वेद जो है, जिनकी भाषा बड़ी क्लिष्ट है, जो समझ में आना बड़ा कठिन है, उनके अर्थ को स्पष्टता से समझाए, उनके अर्थ को पूर्ण करके समझाए। इसलिए पुराण शब्द का अर्थ है जो वेदों के अर्थ को पूर्ण करे, जो वेदों के अर्थ को पूर्णता से समझाए। तो ये पुराण शब्द वहां से आया है। तो पूर्णात पुराणम। आगे पढ़े। ब्रह्म संमितम, वेदों ब्रह्म से अभिन्न, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म से अभिन्न। तो ब्रह्म संहितम, पिछले श्लोक में हमने देखा इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। तो ब्रह्म संहितम हमने समझाया कि अर्थात वेदों से अभिन्न, जैसे कि आपने निगम कल्पतरोर गलितम फलम, दूसरे ही श्लोक में आपने पढ़ा कि ये जो भागवत है ये वास्तव में वेदों का परिपक्व फल है। तो वेदों के संदेश से अभिन्न, वेदों का जो संदेश है, वेदों का जो सार है, ये उनसे अभिन्न है। और ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर पर ब्रह्म भी लिया जा सकता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न। हाँ, आगे पढ़े माता जी, दूसरा बिंदु, पहला बिंदु। भागवत श्री कृष्ण की भांति धर्म की स्थापना करती है। हाँ, अब ये देखिए, यहाँ बोला गया है कि ये ब्रह्म संहितम, भ्रम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। तो दोनों का कार्य समान होना चाहिए ना। दोनों का कार्य समान कैसे है? गीता में हम पढ़ते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में आता हूं। तो धर्म की स्थापना कौन करते हैं? भगवान करते हैं। और भागवत क्या कहती है? भागवत कहती है धर्म प्रोज्जिता कैतवोत्र परमो। है? मैं यहाँ पर जितना भी जो कैतव धर्म है, जो भी ये सकाम धर्म है, सकामता से प्रेरित जो धर्म है, उन सबका उन सबको मैं एक तरह से नकारती हूँ, अस्वीकार करती हूँ, और मैं परम धर्म की स्थापना करती हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो श्रीमद् भागवत का जो संदेश है और भगवान श्री कृष्ण का जो धर्म की स्थापना को लेकर संदेश है, वो एक ही है, उनमें कहीं कोई अंतर नहीं है। अब चलते हैं अगले श्लोक पर, चलिए मेरे साथ पढ़ें। तद इदम ग्राहयामास
तद इदं ग्राहयामास सुतमात्म बताम्बरम। सुतमात्मवरं बताम्बरम्। सर्ववेद इतिहासानां सर्ववेदे इतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्। सारं सारं समुद्धृतम्। जी, लाल वाला पढ़ें। व्यासदेव ने इसे आत्मज्ञों में श्रेष्ठ अपने पुत्र को सिखाया। हम्म। तद इदम ग्राहय, तद इदम ग्राहयाम आस, तद इदम ग्राहयाम आस, सुतम आत्मवताम वरम। सुतम, सुतम शब्द का क्या अर्थ है? सुतम शब्द मतलब अपना पुत्र। जैसे दशरथ सुत, दशरथ सुत कौन हुए? भगवान श्री राम। इस तरह से सुत शब्द का अर्थ क्या है? पुत्र। सुतम आत्मवताम, आत्मवताम वरम। आत्मवताम वरम अर्थात जो आत्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। आत्मवताम वरम, वरम अर्थात जो सबसे ऊंचे हैं, जो सबसे ऊंची वरीयता प्राप्त हैं, जो सबसे ऊंचे स्थान पर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अत्यंत आदरणीय है। जो आत्मज्ञों में, आत्मज्ञों में मतलब आत्मज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे अपने पुत्र को ग्राह्य मास, ग्राह्य, ग्राह्यम, ग्राह्याम आस, स्वीकार कराया। स्वीकार कराया मतलब उनको पढ़ाया, उनको समझाया, उनको सिखाया। तो ये जो भागवत पुराण जिसकी चर्चा 40वें श्लोक में हुई है, उसके बारे में आगे अधिक जानकारी दी जा रही है कि शिल व्यासदेव जी ने इसे अपने पुत्र को सिखाया। और कौन था ये पुत्र? सुखदेव गोस्वामी की चर्चा हो रही है यहाँ पर। वो पुत्र का क्या विशेषता है? आत्मवताम वरम, वे आत्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। आगे नीला पढ़ें। इसमें सभी वेदों तथा इतिहासों के सार को निकाल कर रख दिया गया है। हाँ। सर्ववेद इतिहासा नाम, सर्ववेद इतिहासा नाम, सभी वेदों और इतिहासों के सारम सारम समुद्धृतम, सारम सारम सम उद्धृतम। उद्धृतम मतलब निकाल लिया है, निकाल लिया है। तो सार निकालने का जो भाव है वो गृहिणियां जो हैं वो अक्सर बहुत अच्छे से समझती हैं। कैसे? क्योंकि वे जब रसोई में दही को હા बिलोती हैं, मथती हैं, ઉપરથી तो ભાવ ઘટી જ ગયા એટલે પછી 15% નથી આપતા 15% नहीं चाहिए भाव घटी म्यूट कर दें माता जी, डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सम उद्धृतम, सम उद्धृतम, उद्धृतम का जैसे उद्धृत करना क्या हुआ? निकालना। तो जैसे जो मक्खन होता है वो दही के अंदर निहित होता है, दही के अंदर छुपा हुआ होता है। तो जब उसी दही को जब अच्छे से मथा जाता है, बिलोया जाता है, आधे घंटे पौना घंटा, वो कोई सरल कार्य नहीं होता है वास्तव में। आजकल तो बिजली की मशीनें आ गई हैं तो थोड़ा सरल हो जाता है, लेकिन पुराने समय में जब इस प्रकार की सुविधा नहीं थी तो इसको निकालना जो था बड़ा एक उसमें बड़ा मेहनत लगती है, बड़ा परिश्रम लगता है। तो इसी प्रकार से वेद व्यास जी ने ये सभी वेदों का और इतिहासों का सार जो है, और सार शब्द देखिए यहाँ पर 2 बार आया है, 2 बार आया है। 2 बार आने का अर्थ क्या है? कि वेदों का सार जब निकाला गया तो तो महाभारत हमको मिला है। महाभारत में क्या है? वेदों का सार है। लेकिन महाभारत में भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी कथाएं इस प्रकार की हैं जो सीधा सीधा प्रत्यक्ष जो है वो भगवान से संबंधित नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत में उसी महाभारत का भी सार निकाल कर रख दिया गया है, जहां पर जो भी कथाएं हैं, जो भी संदेश है, वो सीधा सीधा प्रत्यक्ष जो है वो भगवान से ही संबंधित है। तो सर्ववेद इतिहासा नाम सारम सारम सम उद्धृतम, न सम, सम उद्धृतम निकाल दिया गया है। आगे पढ़ेंगे। जी पढ़िए माता जी पहला। हाँ। शील व्यासदेव ने भागवत पुराण को अपने पुत्र को वैसे चखाया जैसे कोई दही से मक्खन निकालकर चखाता है। हाँ, तो दही से मक्खन निकालने का अर्थ क्या हुआ? सर्ववेद इतिहासा नाम सारम सारम सम उद्धृतम। और मक्खन जो है दही का एक बड़ा सुस्वादु
पदार्थ है, सुस्वादु घटक है। मक्खन को जब आप स्वाद करते हैं, उसका चखते हैं, तो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। इसी प्रकार से वेदों और इतिहासों का ये जो सार है श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आस्वाद्य लीलाएं जो हैं उनका चित्रण किया गया है, उनका वर्णन किया गया है, तो ये वास्तव में बड़ा सुस्वादु है। और सुखदेव गोस्वामी जो आत्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं, आत्मवताम वरम, आत्मवताम वरम, जो परम आदरणीय है, उनको भी ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, उनको भी ये जो महापुराण है उसका स्वाद जो है बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही आकर्षक आकर्षक लगा। हाँ जी, पढ़े माता जी यहाँ से। दही से मक्खन निकालना सरल कार्य नहीं है, उसी उसी प्रकार, प्रकार वेदों का सार निकालना सरल नहीं। हाँ, तो दही से मक्खन निकालना भी थोड़ा परिश्रम वाला कार्य है, और इसी प्रकार से श्रील वेद व्यास जी ने बड़ा परिश्रम करके इस प्रकार से उन्होंने समस्त वेदों का, समस्त इतिहासों का सार जो है यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में प्रस्तुत किया है। जी। सर्ववेद इतिहासा नाम सारम सारम, समस्त वेदों एवं इतिहासों का परम सार। परम सार, सारम सारम, पहले आप उन वेदों और इतिहासों को पढ़कर एक सार प्रस्तुत करते हैं, फिर उस सार में से भी उसका सार निकालते हैं। तो ऐसे ही महाभारत जो है, सबसे पहले वेद व्यास जी ने इन वेदों को रचा, उसके बाद वेदों को रचने के बाद फिर उन्होंने महाभारत को रचा। क्यों? क्योंकि जो इस वर्ग के लोग थे जो वेदों को पढ़ने के लिए योग्य नहीं थे, वो भी वेदों के सार को समझ सके, वो स्पष्ट कहाँ हुआ? महाभारत में हुआ। लेकिन महाभारत में भी कई कथाएं ऐसी थी जो वास्तव में भगवान से सीधा संबंधित नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने महाभारत से भी सार जब निकाल कर प्रस्तुत किया तो श्रीमद् भागवत उन्होंने प्रस्तुत किया। तो सारम सारम। जी, आगे पढ़े। आत्मवताम वरम, हम्म आत्मज्ञों में श्रेष्ठ श्री सुखदेव गोस्वामी। हम्म व्यासदेव ने भागवत का ज्ञान श्री सुखदेव को ही क्यों दिया? हम्म क्योंकि श्री सुखदेव पहुंचे हुए आत्मज्ञ थे। क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी जो थे बड़े पहुंचे हुए आत्मज्ञ थे। जैसे कि आप ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, जो ब्रह्म साक्षात्कारी पुरुष होता है, ब्रह्म साक्षात्कारी व्यक्ति होता है, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ। तो श्रील व्यासदेव जी के जो पुत्र थे, व्यासदेव जी तो स्वयं भक्त थे, लेकिन उनको जो पुत्र हुए वो कैसे हुए? जो वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी थे, जो भक्त नहीं थे। जब वो उनका जन्म हुआ तो वास्तव में भक्त नहीं थे। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया, तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को भी ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान जो था बड़ा आकर्षक लगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भक्ति का जो स्वाद है, वो आत्मज्ञों को भी, ब्रह्म ज्ञानियों को भी आकर्षित करता है। तो कोई ऐसी ही वस्तु किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित कर सकती है जो उसकी उससे श्रेष्ठ हो, उसके उसके वर्तमान ज्ञान से श्रेष्ठ हो, तभी वह किसी ऐसी वस्तु के ओर आकर्षित हो सकता है। जी, पढ़ें। सुखदेव गोस्वामी ने इन वेदों के मक्खन रूपी सार को अतिशय लालसा से ग्रहण किया। हाँ, और सुखदेव गोस्वामी जी ने भी इसे बड़ा लोलुपता से, लालसा से, बड़े लोभ से आकर्षित होकर उसको ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा सुस्वादु था, बड़ा आस्वाद्य था। पढ़े। इस ग्रंथ में भगवत लीलाओं का तथा भगवत भक्तों के चरित्रों का सुस्वादु उपदेशात्मक प्रामाणिक वर्णन प्राप्त होता है। हाँ जी, तो ये इतना सुस्वादु ग्रंथ क्यों है? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन करता है, भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के मध्य होने वाली प्रेम की जो आदान प्रदान है उसका वर्णन करता है, और प्रामाणिक वर्णन करता है। ऐसा वर्णन है जिससे हम अपने जीवन को भी लाभान्वित कर सकते हैं। आगे चलेंगे। सतु संश्राव यामास स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम् महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः। परितं परमर्षिभिः। पढ़िए लाल। श्री सुखदेव ने इसे महाराज परीक्षित को सुनाया। सतु संश्राव यामास महाराजं परीक्षितम्।
सम श्रावयामासा, श्रावयामासा अर्थात सुनाया, श्रावयामासा सुनाया, एक तो सुना और एक सुनाया। तो सतु, स मतलब किसको, व्यास देव के पुत्र ने इसको उनको उन्होंने अपने पुत्र को, व्यास देव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई। तो पिछले श्लोक में बताया गया कि कैसे व्यासदेव जी ने इसे शुकदेव को सुनाया और शुकदेव जी ने किसको सुनाया, शुकदेव जी ने यह ज्ञान परीक्षित महाराज को सुनाया। सतु सम श्रावयामास महाराजम परीक्षितम। और कहाँ हुआ यह सब कार्यक्रम, आगे पढ़ें। जो गंगा किनारे अन्न जल त्याग कर ऋषियों से घिरे बैठे थे। प्राय उपविष्टम गंगायाम परितम परमर्षि भी, परम ऋषियों के घिरे हुए, परितम, परितम अर्थात घिरे हुए, जो ऋषियों से, बड़े बड़े ऋषियों से, परम ऋषियों से घिर कर बैठे हुए थे। क्योंकि स्वयं महाराज थे, जब उनको ये श्राप मिला कि उनके पास केवल 7 दिन ही शेष रह गए हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे वास्तव में इन 7 दिनों का सर्वोत्तम उपयोग करने वाले हैं, और गंगा किनारे जाकर वे बैठ गए। कैसे बैठ गए, अन्न जल त्याग कर, प्रायोपविष्टम, प्रायोपविष्टम, अनशन करके, अनशन करके, अन्न जल त्याग कर, गंगायाम परितम परमर्षि भी, गंगा किनारे जाकर बैठ गए। पढ़े आगे माता जी यहाँ से एक एक करके। हाँ, प्रायोपविष्टम, प्रायो मृत्यु, मृत्यु पर्यंत उपवास, और उपविष्ट बैठना। हाँ, उपविष्ट बोलते हैं बैठने को, संस्कृत में उपविष्ट का अर्थ होता है बैठना। और प्राय शब्द के शब्दकोश में अनेक अनेक प्रकार के अर्थ दिए गए हैं। उनमें से जो 2 अर्थ हैं प्राय शब्द के, वो है, एक शब्द है मृत्यु और दूसरा है मृत्यु पर्यंत उपवास करना, मृत्यु पर्यंत उपवास करना। तो प्रायोपविष्टम अर्थात क्या हुआ, मृत्यु तक अन्न जल त्याग कर बैठ जाना, बैठ जाना, उपविष्टम, उपविष्टम जी। महाराज परीक्षित का भागवत श्रवण इतना गहन था कि वे खाना पीना तक भूल गए। तो मृत्यु पर्यंत उपवास अर्थात अन्न जल त्याग देना। अब अन्न जल त्याग देने के लिए वास्तव में परीक्षित महाराज जब ये भागवत कथा का श्रवण कर रहे थे, तो वास्तव में 10वें अध्याय के 10वें स्कंद में भी आपको इसकी चर्चा मिलती है। जब वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना आरंभ करते हैं, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि महाराज सुखदेव गोस्वामी जी, आपकी कथा में इतना आनंद है कि मैं अपनी भूख प्यास तक सब भूल चुका हूं। तो वास्तव में हमें ऐसा लग सकता है कि महाराज परीक्षित ने बड़ा कष्ट झेला, लेकिन वास्तव में भागवत कथा का श्रवण उनके लिए इतना सुस्वादु था, इतना मधुर था कि उन्हें खाने पीने की भी सुध ना रही। आगे चले। कृष्णे स्वधामोपगते, कृष्णे स्वधामोपगते, धर्म ज्ञानादिभिः सह, धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलौ नष्ट दृशामेश, कलौ नष्ट दृशामेश, पुराणार्को अधुनोदिताः, पुराणार्को अधुनोदिताः, पुराणार्को अधुनोदिताः। पुराणार्को अधुनोदिताः। पढ़े। जब श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने धाम चले गए। कृष्णे स्वधाम उपगते, कृष्णे स्वधाम उपगते, भगवान कृष्ण स्वधाम मतलब अपने धाम, उपगते मतलब जब चले गए, किसके साथ चले गए, धर्म ज्ञान आदि भी सह, सह अर्थात मतलब साथ, और अपने साथ धर्म और ज्ञान को भी साथ लेकर चले गए। जब कृष्ण धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने धाम चले गए, फिर क्या हुआ, पढ़े। कलयुग में जिन लोगों ने अज्ञान के अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उनके लिए यह सूर्य के समान प्रकाशवान पुराण का उदय हुआ। कलौ नष्ट दृश, कलौ नष्ट दृशम, कलौ नष्ट दृशाम, इसका अर्थ क्या हुआ, कलौ मतलब कलयुग, नष्ट दृशाम, दृशाम मतलब दृष्टि, देखना। तो कलयुग में ऐसे लोग जो वास्तव में अज्ञान के अंधकार के कारण जिन्होंने अपनी दृष्टि खो दी। तो देखिए, दृष्टि का अर्थ केवल ये नहीं है कि जो हम देखते हैं, जो हमारे सामने आकृतियां उपस्थित होती हैं, वो तो एक दृष्टि है ही,
दृष्टि का एक अर्थ ये भी है कि ज्ञान की दृष्टि से देखना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब आपको कोई ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उस ज्ञान के माध्यम से आप जब वस्तुओं को देखना आरंभ करते हैं तो आप वस्तुओं को देखते देखते उनके पीछे उनके वो क्या भाव प्रस्तुत कर रही हैं वो आप समझ पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आपको एक मैं एक्सरे फिल्म आपके सामने मैं उपस्थित कर दूं और आपसे कहूं कि जरा एक्सरे फिल्म पढ़कर बताएं कि इसमें क्या जानकारी है, तो आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन यदि किसी डॉक्टर को दिखाया जाए, किसी चिकित्सक को दिखाया जाए जिसने उसका ज्ञान ले रखा है, तो बताएगा कि इस एक्सरे फिल्म से मैं जान सकता हूं कि इस रोगी को हड्डियों का ये रोग है, यहाँ इसकी हड्डी में कहीं टूटी हुई है, यहाँ इसमें कोई विकार है। तो ज्ञान से भी दृष्टि आपको मिलती है। तो कलयुग में जिन लोगों ने अज्ञान के अंधकार के कारण, जिनको ज्ञान ही नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर वो शून्य है, जिन्होंने अपनी पूरी आध्यात्मिक दृष्टि खो दी है, उसके लिए, ऐसे लोगों के लिए पुराण अर्को, अर्क बोलते हैं सूर्य को, पुराण अर्क, अर्क बोलते हैं सूर्य को। अधुना, अधुना मतलब, अधुना बोलते हैं आधुनिक समय, जो शब्द आधुनिक, आधुनिक मतलब वर्तमान, तो अधुना शब्द जो है उससे ही शब्द कौन सा है, आधुनिक। तो वर्तमान समय में ये जो पुराण है सूर्य के समान ऐसे लोगों के जीवन में उदित हुआ है। पुराण अर्को अधुनो उदितः, पुराण अर्को अधुनो उदितः। तो कहने का भाव ये है, यहाँ 43वें पद्य में वास्तव में प्रश्न 6 का उत्तर दिया गया है। प्रश्न 6 क्या था? प्रश्न 6 ये था कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने अब कहाँ आश्रय लिया है। तो धर्म ने कहाँ आश्रय लिया है वो यहाँ स्पष्ट किया गया है। धर्म ने आश्रय लिया है भागवत पुराण में। यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है। यह सूर्य के समान जो इसका प्रकाश है, ये कलयुग में के अंधकार में भटके हुए लोगों के जीवन में धर्म का प्रकाश प्रकाशित करता है। धर्म के प्रकाश से उनका जीवन प्रकाशित करता है। पढ़े माता जी। धर्म ने कहाँ आश्रय लिया, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। यद्यपि सूर्य रूपी कृष्ण अप्रकट हो गए, किंतु सूर्य रूपी भागवत का उदय हो गया है। हाँ, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए हैं, लेकिन अपने पीछे उनका प्रतिनिधि भागवत महापुराण के रूप में छोड़ गए हैं। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वयं उपस्थित होने के कारण यहाँ पूरा किया, वही कार्य अब श्रीमद् भागवत पुराण यहाँ पूरा करने के लिए हमारे पास उपलब्ध है। आगे पढ़े। जो धर्म श्री कृष्ण ने अर्जुन और उद्धव को सिखाया, वही अब भागवत में उपलब्ध है। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में क्या धर्म सिखाया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उद्धव को क्या धर्म सिखाया? कि मेरी भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। वही धर्म जो है अब भागवत में उपलब्ध है। उसकी पूर्ण व्याख्या, उसका संपूर्ण जो ज्ञान है श्रीमद् भागवत में पूरी तरह से उपलब्ध है। तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। पुराण अर्क, सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण। हाँ, तो श्रीमद् भागवत को यहाँ क्या कहा गया है? पुराण अर्कः, सूर्य के समान प्रकाशमान। कलौ नष्ट दृश्याम, कलयुग में लोग वास्तविक धर्म के प्रति अंधे हो चुके हैं। हाँ, तो कलौ नष्ट दृशाम, दृशाम अर्थात दृष्टि। तो धर्म को लेकर उनकी कोई दृष्टि नहीं है। धर्म को लेकर भ्रमित हैं, भटके हुए हैं, कुछ जानकारी नहीं है जी। अधिकांश जन धार्मिकता के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे हैं। यदि धर्म की बात की जाए तो उनके लिए धर्म का मतलब क्या है? कि मंदिर जाकर भेंट चला देना, अपने लिए कोई सुख मांग लेना भगवान से, अपने लिए अच्छा पति मांग लेना, अपने लिए अच्छी पत्नी मांग लेना, अपने लिए नौकरी मांग लेना, परीक्षाओं में अच्छे अंक मांग लेना। तो धर्म के नाम पर वास्तव में केवल और केवल इंद्रिय भोग चल रहा है समाज में। लेकिन श्रीमद् भागवत में जो वास्तविक धर्म बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण की प्रीति, वो धर्म जो है उसके प्रति लोग अंधे हो चुके हैं। लेकिन ये जो सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण है, उस धर्म के प्रति हमें सजग बनाता है जी। आगे वास्तविक धर्म है भगवान को जानना,
भगवान के साथ अपने संबंध को जानना, उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना। हाँ, ये वास्तविक धर्म है। भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से एक सूची उनके सामने रख देना कि जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो कोई वास्तविक धर्म नहीं है। वो धर्म ठीक है, हम मांगते तो हैं, अपने पिता से ही मांगते हैं, भगवान उसकी कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में माता पिता से सिर्फ इसलिए प्रेम करना कि वो हमें अपनी जायदाद में कुछ हिस्सा देंगे, तो कोई बहुत अच्छे पुत्र की या बहुत अच्छे संतान की निशानी नहीं है। कर्तव्य समझकर भगवान के पास जाना चाहिए और भगवान के प्रति धन्यवाद का भाव होना चाहिए कि भाई आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। वो एक एक धन्यवाद का भाव, अनुग्रह का भाव हमारे लिए, हमारे मन में होना चाहिए जी। चलिए 44वां पढ़ेंगे। तत्र कीर्तयतो विप्रा, तत् कीर्तयतो विप्रा, विप्रर्षे भूरि तेजसाः, विप्रर्षे भूरि तेजसः, अहं चाध्यगमं तत्र अहं चाघ्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्, निविष्टतस् निविष्टस्तनुग्रहात्, सोऽहं वः श्रावयिष्यामि सोऽहं वा श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। यथाधीतं यथामति। पढ़ें। उस सभा में अत्यधिक शक्तिशाली ऋषि शुकदेव ने भागवत सुनाया। तत्र, तत्र मतलब उस सभा में। किस सभा में? जिस सभा में शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये सब सुना रहे थे। तो ये पिछले श्लोक में अर्थात 42वें श्लोक में चर्चा हुई है कि ये जो शुकदेव गोस्वामी जी जो थे, उन्होंने ये कथा महाराज परीक्षित को सुनाई। तो तत्र कीर्तयतो विप्रा, विप्रा अर्थात हे नैमिषारण्य के ऋषिगणों, उस सभा में विप्रर्षेर भूरि तेजसा, विप्रर्षे, विप्रर्षे अर्थात विप्र और ऋषि, विप्र ऋषि अर्थात ब्रह्म ऋषि, विप्र ऋषि अर्थात ब्रह्म ऋषि, भूरि तेजसा, भूरि, भूरि अर्थात अत्यधिक, तेजसा मतलब शक्तिशाली, प्रभावशाली। तो उस सभा में, जिस सभा में शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को भागवत सुनाया था, वहां पर ये ऋषि शुकदेव ने भागवत सुनाया। अहम चाध्य गमम तत्र, तो मैंने, हाँ पढ़े आगे, हाँ जी पढ़े। तो मैंने उनकी कृपा से, मैंने इसे सीखा पूर्ण एकाग्रता से। अहम चाध्य गमम तत्र, वहां उसी सभा में उनकी कृपा से, निविष्ट, निविष्टस तद अनुग्रहात, तद अनुग्रहात, तद मतलब उन शुकदेव गोस्वामी की कृपा से, अनुग्रह, अनुग्रहात मतलब उनकी कृपा से, उनकी अनुग्रह से, उनकी उनकी अनुग्रह से, अहम चाध्य गमम, उनकी कृपा से मैंने ये सीखा, चाध्य गमम अर्थात सीखा। निविष्टस, निविष्टस मतलब अपने आप को पूर्ण रूप से निवेश करके, निवेश करने का मतलब हुआ इन्वेस्ट, अपने आप को निवेश कर देना, अपने आप को पूर्ण रूप से उनमें अपने आप को उनमें रमा देना, निवेश कर देना। तो पूर्ण एकाग्रता से, निविष्ट, पूर्ण एकाग्रता से। अब पढ़ें। वही अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा श्री शुकदेव के अनुभव के आधार पर। सो अहम वह श्रावयिष्यामि, सो अहम, वही, सो अर्थात वही, अहम मैं अब आपको, श्रावयिष्यामि सुनाने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ। श्राविष्यामि भविष्य में, भविष्य का ये जो क्रिया है इसमें भविष्य, श्राविष्यामि, यथाधीतम यथामति, और किस प्रकार सुनाऊंगा? जैसा कि मैंने श्री शुकदेव से सुना और जैसा कि मैंने अपने आप समझा। यथाधीतम, शुकदेव के अनुभव के आधार पर, यथाधीतम यथामति। आगे पढ़ें। 1 मिनट रुकिए जरा। पढ़े माता जी। श्री शुकदेव की जिस सभा में भागवत बोली गई उसमें सूत गोस्वामी भी थे। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज की जो कथा हुई, जो सभा हुई, उसमें सूत गोस्वामी जी भी उपस्थित थे। जो ऋषिगण, जो लिखा ना कि वहां पे सभी ऋषियों से घिरे बैठे थे, तो सूत गोस्वामी भी वहां उसी सभा में बैठे थे। हाँ, और विप्र ऋषि भूरि तेजसः, अत्यधिक तेज से युक्त ब्रह्म ऋषि।
हाँ, विप्रर्षिर भूरि तेजसा, अर्थात सुखदेव गोस्वामी जी के लिए यहाँ वर्णन आया है अत्यधिक तेज से युक्त ब्रह्म ऋषि। हाँ जी। निर्विष्टः, पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर। हाँ, निविष्टः, निविष्टः मतलब जैसे मैंने आपको बताया निवेश कर देना अपने आप को, पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर। तो श्रीमद् भागवत जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण पुराण का, अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य का, ग्रंथ का अध्ययन कैसे करना चाहिए? पूर्ण एकाग्रचित होकर, पूर्ण एकाग्रता से, पूरा ध्यान लगाकर। हम्म हम्म यथाधीतम, जैसा मैंने अपने गुरु से अध्ययन किया, अर्थात भागवत पुराण के वाचन में कोई मिलावट न की जाए। हाँ, यथाधीतम यथामति। तो यथाधीतम अर्थात जैसा कि मैंने अपने गुरु, कौन है गुरु? सूत गोस्वामी जी के सुखदेव गोस्वामी। तो यथाधीतम, जैसा कि मैंने अपने गुरुदेव से अध्ययन किया, अर्थात क्या हुआ कि इसमें अपना कोई मत, अपना कोई इसमें नई जानकारी जो है उसको नहीं मिलाना चाहिए, मिलावट नहीं करना चाहिए। जैसा सुना वैसा ही आगे हमें इसको सुनाना चाहिए, यदि हमें अवसर मिले तो। यथामति। यथामति, जैसी मेरी बुद्धि की क्षमता होगी, हम्म 100% तो मेरे गुरु ने ही समझा है, किंतु जितना मैं समझ सका। यथामति। तो हम वास्तव में भागवत को समझते हैं अपने वरिष्ठों से, अपने गुरुजनों से, और फिर हम अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार वास्तव में इसका पठन पाठन करते हैं, इसको समझाते हैं। तो अपने अनुभव के अनुसार, अपने जानकारी के अनुसार हम इसे समझाते हैं। तो 100% तो मेरे गुरु ने ही समझा है, लेकिन वास्तव में जितना मैं समझ पाया हूं मैं आपको उतना समझाऊंगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपना कोई नई नई बातें जो है जोड़कर समझाने वाला हूँ। वो जो मूल जो संदेश है वो स्पष्ट रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए जी। तो अब देखिए यहाँ पर ये अध्याय 3 जो है समाप्त हो गया है। तो मोटा मोटा यदि हम देखें तो पहले 2 प्रश्नों का उत्तर किस अध्याय में दिया गया है? अध्याय 2 में। और बाद के जो 4 प्रश्न हैं उनका उत्तर किस में दिया गया है? उनका उत्तर दिया गया है अध्याय 3 में। पहले 2 प्रश्न कौन से थे? मानवता का समग्र परम कल्याण किसमें है? समस्त शास्त्रों का सार क्या है? इन 2 प्रश्नों का उत्तर दिया गया अध्याय 2 में, और विस्तार करके उत्तर दिया गया है। पहले एक पंक्ति में उत्तर दिया गया कि शुद्ध भक्ति है, और फिर शुद्ध भक्ति जो है वो वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य भी शुद्ध भक्ति है, और ज्ञान और वैराग्य भी वास्तव में शुद्ध भक्ति करेंगे तो अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से फिर शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से पहले श्रद्धा, साधु संग, इस प्रकार से ये कैसे कैसे बढ़ती है आगे, वो सब चर्चा जो है फिर वो करते हैं। तो पूरा शुद्ध भक्ति को लेकर एक सेमिनार जो है वो अध्याय 2 में दिया गया है। उसके बाद अवतार कथा, अध्याय 3 में क्या आती है? अवतार कथा। अवतार कथा, भगवान के पुरुष अवतार कौन है? कारुणदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। फिर भगवान के लीला अवतार की सूची क्या है, कहाँ से आते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु से ये सारे अवतार आते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं वास्तव में कौन है? बिना तो अंश अंश है, ना अंशी है, ना कला है, क्या है वो? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर हमने विराट रूप के बारे में चर्चा करी कि विराट रूप क्या अवतारों की सूची में आते हैं। फिर हमने चर्चा करी ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इस प्रकार से अध्याय 3 में मोटा मोटा जो चर्चा हुई है वो है अवतार कथा, और अध्याय 2 में हुई है शुद्ध भक्ति क्या है उसकी कथा। तो ये पूरा का पूरा जो टेबल है, तालिका है, ये उसी बात को समझा रही है। प्रश्न 1 और प्रश्न 2 का उत्तर मुख्य रूप से अध्याय 2 में दिया गया है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, पुरुष अवतार, लीला अवतार, धर्म का आश्रय, इनका थोड़ा बहुत चर्चा अध्याय 2 में भी है, लेकिन मुख्य रूप से चर्चा जो है वो अध्याय 3 में आपको इनकी देखने को मिलती है। तो ये हमने चर्चा पूर्ण करी किसकी? अध्याय संख्या 3 की। अब हम चलते हैं अध्याय संख्या 4 की ओर, और मुख्य रूप से इसका शीर्षक क्या है? श्री नारद का प्राकट्य। तो स्कंद 1 के ये जो आरंभिक जो अध्याय हैं वास्तव में बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखिए, कोई भी पुस्तक होती है, उस पुस्तक का आरंभ, उस पुस्तक का जो अंत है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पुस्तक के आरंभ में जो लेखक है वो पुस्तक के बारे में बताता है, पुस्तक में आप आगे क्या आशा कर सकते हैं, किस प्रकार का विषय
समझने का आपको मिलेगा, ये सब बातें वहां लिखी होती हैं। तो पुस्तक का आरंभ बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, और पुस्तक का अंत जो है वो भी बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तक जितनी चर्चा लेखक जो उस पुस्तक में करता है, उस चर्चा को अब वो समापन की ओर ले जा रहा है। तो पुस्तक में जितना विस्तार उसने किया है, उसके जो मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं, अब वो पुस्तक के अंत में उनको दोहराता है, या उन पर बल देता है, या उससे कोई मुख्य संदेश देने का प्रयास करता है। तो अध्याय 1, 2, 3, 4 इस प्रकार ये जो प्रथम स्कंद है श्रीमद् भागवत का, सबसे पहला स्कंद है, उसके जो प्रारंभिक जो अध्याय हैं वास्तव में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और उसी श्रृंखला में चौथा अध्याय भी है, जिसका शीर्षक है श्री नारद का प्राकट्य। इस अध्याय में आप ये सब विषयों को पढ़ेंगे, विषयों को जानेंगे। ये अवलोकन मानचित्र आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले, अब ये चर्चा जो आपने देखी, 6 प्रश्न पूछे गए, 6 प्रश्नों पर पूरी चर्चा अब समाप्त हो चुकी है। चर्चा समाप्त होने के बाद अब जो वहां पर सभा है, उस सभा में जो उनके जो वरिष्ठ हैं, शौनक ऋषि, सभा में अनेक अनेक प्रकार के ऋषिगण आए हैं, लेकिन उनमें जो एक प्रकार से जो वरिष्ठतम ऋषि हैं, शौनक ऋषि, वे अब वास्तव में सभा में नेतृत्व संभालते हैं। अब तक जो ऋषियों ने प्रश्न पूछे वो तो ऋषियों ने पूछे, लेकिन अब ये जो चर्चा चल रही थी, संभवतः इस बीच उनमें कोई आपस में मंत्रणा हुई, कोई चर्चा हुई, जिसमें ये निश्चय किया गया कि भाई अब आगे जो प्रश्न पूछे जाएंगे हमारी ओर से शौनक ऋषि पूछेंगे। तो उनका चयन किया गया होगा। अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो शौनक ऋषि प्रश्न पूछते हैं। तो ये 6 प्रश्न पूर्ण हुए। अब आगे चलकर वे और प्रश्न अब वो पूछने वाले हैं। तो शौनक ऋषि सूत गोस्वामी जी से आगे प्रश्न पूछते हैं, और उसके बाद आगे की चर्चा होती है। मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि श्रीमद् भागवत के इतिहास के बारे में बताएं। क्योंकि अब जो अंतिम छठा प्रश्न था उसमें उत्तर क्या दिया गया, धर्म का आश्रय कहाँ लिया गया? धर्म का आश्रय भागवत पुराण में लिया गया। तो अब वो प्रश्न से ही प्रश्न निकला, प्रश्न के उत्तर से ही प्रश्न निकला। वो प्रश्न क्या है कि श्रीमद् भागवत के इतिहास के बारे में बताएं। तो इतिहास के बारे में बताने पर बताते हैं कि कैसे वेदों, व्यास देव जी ने वेदों का विभाजन किया। व्यास देव जी ने फिर उसके बाद महाभारत की रचना करी। फिर इस प्रकार से इतना सब रचना करने के, वेदांत सूत्रों की रचना करी, इतना सब रचना करने के बाद भी व्यास देव जी तो बड़े असंतुष्ट थे और बड़े चिंताग्रस्त थे। हाँ, तो वो जब चिंता में बैठे थे तो फिर उनकी चिंता का निवारण करने के लिए उनके गुरुदेव नारद मुनि उनके आश्रम में पधारते हैं, उनकी व्यथा सुनते हैं और उनकी चिंता का निवारण करते हैं। और उनकी चिंता का निवारण करते हुए बताते हैं कि कैसे अब तुम्हें आगे ये कार्य करना है जिससे उनकी चिंता का निवारण हो। और फिर इसी कथा में वास्तव में श्रीमद् भागवत का इतिहास, श्रीमद् भागवत कैसे प्रकट हुआ, वो इसी कथा में उसका वर्णन आता है। धीरे धीरे एक एक करके इन श्लोकों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहला श्लोक इस प्रकार है, पढ़े माता जी मेरे साथ। व्यास उवाच व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं वृद्धः कुलपतिः सूतं बभृचः शौनको ब्रवीत। वह ब्रचः शौनको ब्रवीत। व्यास जी कहते हैं, व्यास उवाच, आगे पढ़े माता जी हरे से। उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में मुनि नाम दीर्घ सत्रिणाम, दीर्घ सत्रिणाम, दीर्घ सत्रिणाम मतलब एक बड़ी लंबी सभा आयोजित की गई थी। ऐसा नहीं था कि 1 घंटे 2 घंटे की मीटिंग थी। एक लंबी कई 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 घंटों, कई कई दिनों तक चलने वाली, संभवतः वर्षों तक चलने वाली सभा थी। तो उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में फिर क्या हुआ, पढ़ें नीला। विद्वान व वयोवृद्ध कुलपति शौनक जी ने सूत जी को इस प्रकार सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। हाँ, वृद्धः कुलपति ही ब्रहवचः शौनको ब्रवीत। शौनको, शौनक ऋषि ने कहा, क्या कहा और इनके विशेषण क्या दिए गए हैं? वृद्धः, कुलपति ही, ब्रहवचः। वृद्धा मतलब
वृद्ध हैं, आयु में ज्येष्ठ हैं, आयु में बड़े हैं। और कुलपति ही, कुलपति मतलब जिसके अनेक अनेक शिष्य हैं, जिसके अनेक अनेक बहुत सारे शिष्य हैं। कुलपति शब्द जो है वो सामान्य आज के जीवन में यदि देखें तो किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को कुलपति कहा जाता है। कुलपति, कुलपति का अर्थ है जिसके अनेक अनेक शिष्य हैं, जिसके जिसके अंतर्गत, जिसकी छत्र छाया में अनेक अनेक शिष्य जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुलपति, कुलपति को ये भी कहते हैं बहुत अच्छे कुल वाला, लेकिन कुलपति का यहाँ अर्थ जो बड़ा सार्थक लगता है वो ये है अनेक अनेक शिष्यों वाला। प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद किया है सभा का अध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष। वृद्ध कुलपति ही ब्रह बहव्रचः, बहव्रचः अर्थात बहुऋचः। ये संधि की गई है, संधि को विच्छेद कर देंगे तो बहव्रचः अर्थात हो गया बहुऋचः। ऋचा, ऋचा शब्द आपने सुना होगा, अक्सर महिलाओं का, स्त्रियों का नाम होता है ऋचा। वास्तव में ऋचा जो है वो वैदिक वेदों के जो मंत्र हैं, वेदों में जो मंत्र लिखे गए हैं उनको ऋचा बोलते हैं, उनका नाम क्या है, ऋचा। बहुऋचा, बहुऋचा का अर्थ क्या हुआ, अनेक अनेक वेदों के पढ़े हुए, अनेक अनेक वेदों के ज्ञान से संपन्न। तो सूत गोस्वामी जी से शौनक ऋषि ने, जो कि उस सभा में वयोवृद्ध थे, उस सभा के अध्यक्ष थे और अनेक अनेक वेदों के विद्वान थे, उन्होंने सूत गोस्वामी जी की प्रशंसा करी। समस्तुयः, समस्तुयः उनकी प्रशंसा की और कहा, और क्या कहा वो आगे के श्लोकों में मिलेगा, पर इस श्लोक में ये वर्णन किया गया है। वास्तव में यहाँ पर शौनक ऋषि के गुणों की व्याख्या की गई है। तो मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि अब तक जो, यदि आप पहले के अध्याय देखेंगे तो उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें कहा गया है ऋषि उचः, यानी कि नैमिषारण्य के जो ऋषिगण थे उन्होंने प्रश्न पूछे। लेकिन अब प्रश्न कौन पूछ रहे हैं, अब प्रश्न पूछ रहे हैं शौनक ऋषि, शौनक ऋषि। तो शौनक ऋषि कौन है, शौनक ऋषि उस सभा के अध्यक्ष हैं, उस सभा के लीडर हैं, नेता हैं, और उस नेता के गुण यहाँ बताए गए हैं। नेता के गुण क्या बताए गए, विद्वान हैं, वयोवृद्ध हैं, आयु में ज्येष्ठ हैं, और बड़े एक प्रकार से कुलपति हैं, अनेक अनेक छात्रों के, अनेक अनेक छात्र उनकी छत्र छाया में पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रश्न पूछना भी वास्तव में एक प्रकार से एक कला है। हमने एक बार अपनी चर्चा करी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि वास्तव में अच्छा प्रश्न पूछना भी एक कला है। कई बार जो छात्रगण होते हैं, जो श्रोतागण होते हैं, वो किसी अन्य अन्य कारणों से भी प्रश्न पूछते हैं, लेकिन वास्तव में प्रश्न जो है वो बड़ा सोच समझकर, बड़ा संतुलित बनाकर उसको पूछा जाना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ जी। शौनक जी को प्रश्न पूछने के लिए क्यों चुना गया। आयु में बड़े, वृद्ध, अच्छे पारिवारिक कुल के कुलपति ही, वेदों के अध्ययन के कारण विद्वान, ब्रह्मश्च। बहव ऋचः, बहव ऋचः, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, कुलपति, कुलपति ही, वाइस चांसलर, 10,000 शिष्यों वाला। हाँ जी, तो एक व्याख्या कुलपति की जाती है जिसके अनेक अनेक शिष्य हों, 10,000 शिष्य हों। बहव ऋचः, पढ़ें। बहु ऋचः बराबर अनेक ऋचाओं का ज्ञाता, बराबर वेदों का विद्वान। वेदों का विद्वान, तो इससे आप समझ सकते हैं बह वृचः शब्द का अर्थ। जी, समस्तुय, समस्तुय प्रशंसा करना। तो शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी जी की बड़ी प्रशंसा करी। सूत गोस्वामी जी अपना व्याख्यान जो था वो लगभग लगभग पूरा किया, सभी 6 प्रश्नों का उत्तर आया। तो शौनक जी जो थे बड़े उत्साहित थे श्रीमद् भागवत का वर्णन सुनकर के, अरे अब हमें श्रीमद् भागवत जो है वो सूत गोस्वामी जी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, सूत गोस्वामी जी जो है वो बड़ा कृपा पूर्वक हमें सुनाने वाले हैं, तो बड़ा प्रशंसा करते हैं उनकी। आगे पढ़ें। प्रवचनकर्ता के लिए कुछ मूल मंत्र। नंबर 1, विषय का उत्तम ज्ञान। नंबर 2, अवसर के अनुसार प्रस्तुत करना। नंबर 3, खींचतान कर कोई दुर्बोध अर्थ न निकालना। नंबर 4, श्रोताओं को समझाने के लिए रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। हाँ, तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो है उसमें कुछ ये अच्छे अच्छे बिंदु मैंने देखे वहां पर। तो यहाँ पर देखिए, कई बार हमें अवसर मिलता है कि किसी सभा में उपस्थित हैं और कोई हमसे आग्रह करता है
या हमें अवसर मिलता है कि कुछ थोड़ा बहुत भागवत के बारे में, किसी आध्यात्मिक विषय के बारे में बोलना, तो जो प्रवचन करता है, जिसको बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखे हैं, कि उसको जिस विषय पर वो बोल रहा है उसका अच्छा ज्ञान ले, उसके बारे में पढ़े, उसके बारे में गहराई से समझे, अनेक अनेक दृष्टिकोणों से उसको समझने का प्रयास करे, उसका उत्तम ज्ञान हो, अवसर के अनुसार प्रस्तुत करें, जैसा अवसर देखें उसके अनुसार प्रस्तुत करें। मान लीजिए आप देखें कि आपकी जो वक्तागण हैं बड़े अभी कम आयु के हैं, या उनको आध्यात्मिक विषयों में अभी इतना अधिक ज्ञान नहीं है, तो उनके स्तर पर उतर कर आप उन्हें ज्ञान दें, सरल भाषा में, सरल शब्दों में, उनके अनुभव के अनुसार उसको प्रस्तुत करें। अर्थात जैसा अवसर देखें, जैसा मौका देखें, उसके अनुसार प्रस्तुत करना आपको आना चाहिए। उसके बाद तीसरा है कि अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के हेतु के कारण अपना प्रस्तुतिकरण ना करें। उसमें क्या है कि कई बार व्यक्ति किसी विषय का, किसी शब्द का खींचतान करके कोई भी अर्थ निकालने का प्रयास करता है, तो ऐसा ना करें। जैसा आपने सुना, यथाधीतम यथामति, जैसा कि आपने अपने गुरुजन से सुना और जितनी आपकी क्षमता है उसको प्रस्तुत करने की, उसके अनुसार ही आपको उसको प्रस्तुत करना चाहिए। और श्रोताओं को समझाने के लिए रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, रोचकता उसमें लेकर आए। उसको उसके उसको समझाने के लिए मान लीजिए आपको कोई अच्छी सरल सी कथा सुनानी है, रोचक कथा सुनानी है, कोई अच्छा दृष्टांत देना है, कोई अच्छा उदाहरण देना है, उन सब के माध्यम से आपको उसको प्रस्तुत करना चाहिए। तो प्रवचनकर्ता के लिए कुछ यहाँ पर मूल मंत्र जो है वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में दिए गए हैं, वो यहाँ मैंने लिखे हैं। आगे पढ़ेंगे दूसरा श्लोक। शौनक उवाच। शौनक उवाच। सूत सूत महाभाग। सूत सूत महाभाग। वदनो वदतांबर। वदनो वदतांबरा। कथां भागवतीं पुण्यां। कथां भागवतीं पुण्यां। यदाह भगवान शुकः। यदाह भगवान शुकः। पढ़े। शौनक जी बोले, हाँ, हरा। सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं और वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। सूत सूत महाभाग वदताम वरा। महाभाग, महाभाग अर्थात आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने सुखदेव गोस्वामी जी जैसे महान ब्रह्म ऋषि की सभा में उपस्थित होकर ये कथा सुनी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। और वदताम वरा, वदताम वरा, वरा अर्थात श्रेष्ठ, वदताम मतलब कथा वाचकों में, जो वक्ता हैं, जो कथा का वाचन करते हैं, जो कथा को सुनाते हैं, उनमें आप वर हैं, वर अर्थात श्रेष्ठ हैं। उसके बाद पढ़े नीला। जो भागवत की पुण्यमयी कथा भगवान सुखदेव जी ने कही थी। भगवान चुखः, भगवान चुखः अर्थात यहाँ भगवान और शुक दोनों की शब्दों की संधि यहाँ कर दी गई है, तो भगवान चुका हो गया है। तो भगवान चुका सुखदेव जी ने यदहा, जो भागवत की कथा कही, भगवान चुका यद आहा, आहा अर्थात कहना, यद मतलब जो भागवत की पुण्यमयी कथा, कथाम भागवतीम पुण्याम, यद आहा भगवान चुका, श्रीमद् भागवत की जो पुण्यवान कथा थी, जो भगवान सुखदेव जी ने कही थी, वदनो, वही वदनो, कथा हमें सुनाइए। वदनो, नो अर्थात हमें, वद मतलब सुनाए, वही कथा आप हमें सुनाए। तो देखिए आगे क्या है इसके बारे में, पढ़े। सूत सूत, दो बार सूत बोलने के पीछे कारण है श्री शौनक की प्रसन्नता। तो संस्कृत साहित्य में कई बार नाम को बार बार बोला जाता है, सूत सूत। तो कई बार व्यक्ति जो है वो बड़ा प्रसन्नता के मान कारण ये बोलता है, कई बार आदर के कारण बोलता है, कई बार बड़ा आश्चर्यचकित होता है तो इस कारण से बोलता है। तो संस्कृत साहित्य में ये आप देखेंगे कि ये एक सूत सूत, दो बार सूत बोलने के पीछे कारण है, शौनक जी जो थे बड़े प्रसन्न थे। अभी सूत गोस्वामी जी ने अपना व्याख्यान पूरा किया ही था, उनको ये भी बोलने का अवसर नहीं दिया गया कि क्या आपका कोई प्रश्न है, आपको कथा कैसी लग रही है, मेरा उत्तर से आप क्या संतुष्ट हुए हैं। शौनक ऋषि जो है बीच में खड़े होकर बड़े प्रसन्नता से, बड़े आनंद से सूत गोस्वामी जी की प्रशंसा करते हैं। सूत सूत महाभागा, सूत सूत महाभागा, वदनो वदतांबरा,
वदतांबरा, हाँ बोलने वालों में श्रेष्ठ। हाँ पढ़े माता जी। वदतांबरः, बोलने वालों में श्रेष्ठ। पढ़े। यदहा बराबर यत प्लस आह, जो कही। यद मतलब जो, और आह मतलब जो आपने, जो कही गई। तो यद आह भगवान शुकः, जैसी कि भगवान शुकदेव गोस्वामी जी ने ये कथा कही, वही कथा आप कृपा करके हमें भी सुनाएं। इससे पहले नैमिषारण्य के ऋषिगण प्रश्न पूछ रहे थे, किंतु अब ऐसा लगता है कि उन्होंने श्री शौनक को सभा के नेता के रूप में चुना और उनके माध्यम से प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, तो पहले के अध्याय में आप देखें तो ऋषि उवाचा था, और यहाँ पर अब शौनक उवाच आ गया है। तो इस बीच कहीं ना कहीं अंदर खाने कोई मंत्रणा हुई होगी, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं जी। तीसरा श्लोक पढ़े मेरे साथ। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम्, स्थाने वा केन हेतुना, स्थाने वा केन हेतुना, कुतः संचोदितः कृष्णः, कुतः संचोदितः कृष्णः, कृतवां संहितां मुनिः। कृतवान संहितां मुनिः। पढ़े। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर, किस कारण से हुई थी? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, किस युग में हुई। अब ये श्रीमद् भागवत के बारे में पूछ रहे हैं कि जी ये जो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की कथा थी, किस युग में हुई। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, स्थाने वा केन हेतुना, और किस स्थान पर हुई, किस कारण से हुई। केन हेतुना, हेतु मतलब कारण, किस प्रयोजन से हुई। स्थाने वा केन हेतुना, तो सरल है संस्कृत। उसके बाद पढ़े नीला। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किसकी प्रेरणा से इस संहिता को संकलित किया? कुतः समचोदिता, कुतः समचोदिता अर्थात किसकी प्रेरणा से, कुतः अर्थात किसकी, समचोदिता अर्थात प्रेरणा से। कृष्ण, तो यहाँ जो कृष्ण शब्द आया है वो व्यासदेव जी के लिए आया है। व्यासदेव जी का जो मूल नाम था वो व्यास नहीं था। व्यास तो एक प्रकार से उनका कार्य था, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। मूल नाम उनका था श्री कृष्ण द्वैपायन, श्री कृष्ण द्वैपायन। तो मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किसकी प्रेरणा से, कुतः समचोदितः कृतवान संहिताम मुनि, इस संहिता को संकलित किया। कृतवान संहिता, संहिता मतलब भागवत पुराण, किसकी प्रेरणा से इस संहिता को संकलित किया। पढ़े। कृष्ण, यह शब्द श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के लिए आया है। हाँ, तो व्यासदेव जी का वास्तव में नाम क्या था, श्री कृष्ण द्वैपायन। और व्यास का अर्थ क्या होता है। व्यास का अर्थ है संकलन करता, वेदों को अलग अलग भागों में व्यवस्थित करने वाला। संकलन करता, तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वास्तव में व्यासदेव जी ने ऐसा नहीं था कि वेद लिखे, ये उनकी कोई मूल रचना नहीं थी। ये तो वेद तो वास्तव में भगवान से प्रकट होते हैं, तो प्रकट होने के बाद वास्तव में उनको व्यवस्थित किया गया। तो व्यवस्थित करने के लिए भी व्यक्ति को ज्ञानी होना चाहिए। तो वो कोई छोटा मोटा कार्य नहीं था, वो कार्य को करना अर्थात कौन सा जो ज्ञान है वो ऋग्वेद का ज्ञान है, कौन सा सामवेद का ज्ञान है, कौन सा यजुर्वेद का ज्ञान है, कौन सा अथर्ववेद का ज्ञान है। इस ज्ञान को अलग अलग भागों में उन्होंने विभाजित किया, उनका संकलन किया, इसलिए उनको व्यास कहा जाता है। तो व्यास अर्थात संकलन करता, कंपाइलर। और वेदों को अलग अलग भागों में कंपाइल किया गया, व्यवस्थित किया गया, संकलित किया गया। तो इसलिए ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यास। इस कार्य को क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास, तो इसलिए श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इनका नाम पड़ा। आगे पढ़े चौथा श्लोक। तस्य पुत्रो महायोगी, तस्य पुत्रो महायोगी, समदृंग निर्विकल्पकाः, समदृन् निर्विकल्पः, समदृंग निर्विकल्पकाः, समदृन् निर्विकल्पकाः, एकांतमतिर्, एकांतमतिरुन्निन्, एकांतमतिर, एक मिनट, एकांतमतिर उन्निन्द्रः, एकांतमतिर् रुन्निन्द्रो, गूढ़ो मूढ़ इवेयते। गूढ़ो मूढ़ इवेयते। लाल पढ़े। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी थे। तस्य पुत्रो महायोगी, तो पिछले श्लोक में क्या चर्चा है, पिछले श्लोक में ये चर्चा है कि ये
श्री कृष्ण द्वैपायन ने ये वास्तव में इस संहिता की रचना की। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई किसकी प्रेरणा से उन्होंने ये रचना करी। तो अब यहाँ पर तस्य पुत्रो महायोगी, और फिर आगे वो बता रहे हैं कि उनके जो पुत्र थे वे बड़े योगी थे, बड़े पहुंचे हुए योगी थे। तस्य पुत्रो महायोगी, और उनके बारे में और क्या बताया जा रहा है, हरे में पढ़े। समदर्शी, पूर्णता ब्रह्म साक्षात्कारी थे। समद्रिंग, समद्रिंग, समद्रिंग अर्थात वास्तव में संधि विच्छेद करेंगे तो समद्रिक है, समद्रिक, समद्रिक, समद्रिक अर्थात समान दृष्टि वाले, दृक अर्थात देखना, समान देखना, समद्रिक। निर्विकल्पकः, निर्विकल्पकः अर्थात ब्रह्म साक्षात्कारी, पूर्णतः ब्रह्म साक्षात्कारी थे, निर्विकल्प। तो निर्विकल्प शब्द का अर्थ जो है हम आगे जब इसकी विस्तार पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो यहां भी आप समझें समदर्शी, जो सबको समान भाव से देखता है। ब्राह्मण गवि हस्तिनी, शुनी चैव स्वपाके च ब्राह्मण समदर्शिनः, तो समदर्शी थे। निर्विकल्प कहा, निर्विकल्प कहा अर्थात ब्रह्म, पूर्णतः ब्रह्म साक्षात्कारी थे। तो ब्रह्म साक्षात्कारी अर्थात ब्रह्म के साक्षात्कार में इतना लीन थे कि उन्हें अन्य कोई वस्तु के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, उन्हें ज्ञान नहीं था अर्थात वो किसी अन्य वस्तु में कोई रुचि नहीं लेते थे। निर्विकल्प कहा। एकांत मतिर उन्निद्रो, एकांत मतिर उन्निद्रो, पढ़े। एकमात्र ब्रह्म चिंतन में लीन रहने वाले, अविद्या से रहित थे। एकांत मतिर, एकांत मतिर मतलब केवल ब्रह्म में ही लीन थे, ब्रह्म के बारे में अन्य कोई विचार मन में नहीं था, अन्य कोई दृष्टि नहीं थी। किसी भी वस्तु के प्रति देखते, जैसे मान लीजिए मैं इस समय अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा हूं, देख तो भले ही लैपटॉप की तरफ रहा हूं, लेकिन विचार कहाँ है, विचार ये है कि मुझे आगे क्या बोलना है। तो भले ही वो व्यक्ति अपने चारों ओर के वातावरण को देख रहा है, लेकिन है ब्रह्म में लीन, है ब्रह्म में लीन। एकांत मतिर उन्निद्रो, निद्रा का निद्रा का अर्थ होता है नींद। नींद जो है वो वास्तव में तमोगुण की निशानी है। उन्निद्रो, उन्निद्रो मतलब निद्रा से रहित, निद्रा से ऊपर, यानी कि अज्ञान से रहित, यानी कि अविद्या से रहित, एकमात्र ब्रह्म चिंतन में लीन रहने वाले, एकांत मतिर, अविद्या से रहित। आगे पढ़ें। तथा छिपे रहने के कारण मूढ़ प्रतीत होते थे। हाँ, तो जो व्यक्ति ब्रह्म में लीन है, सदैव ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ घूम रहा है, किसे जिसे भी वस्तु को देख रहा है उसका कोई ज्ञान नहीं ले रहा है, उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो इसलिए वास्तव में संसार से उनका कोई कोई आकर्षण नहीं था, इसलिए उनको क्या कहा, गूढ़ो, गूढ़ो अर्थात मतलब छिपे रहते थे, छिपे रहते थे मतलब संसार में रुचि नहीं लेते थे। तो वो सामान्य लोगों में बीच में, उनके बीच में नहीं रहते थे, वो कहीं अपना ऐसे ही कहीं निर्जन स्थान में अपना घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। मूढ़ इव, मूढ़ इव ईयते, इसीलिए इसी प्रकार का उनका हाव भाव होने के कारण, उनका व्यवहार होने के कारण, उनका एक प्रकार से हाव भाव होने के कारण मूढ़ प्रतीत होते थे। मूढ़ इव ईयते, ईयते अर्थात प्रतीत होना, इव मतलब जैसे, मूढ़ मतलब मूर्ख, मूर्ख के समान, पागल के समान प्रतीत होते थे। तो कोई व्यक्ति अपने भगवत चिंतन में लगा है, भगवान के ब्रह्म लीन है, ब्रह्म साक्षात्कार में लीन है, और वो घूम रहा है, देख रहा है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, तो ऐसा लगता था कि जैसे मानो कोई पागल घूम रहा है, कोई मूर्ख व्यक्ति घूम रहा है। लेकिन वास्तव में बड़े पहुंचे हुए थे, समदर्शी थे, पूर्णतः ब्रह्म साक्षात्कारी थे, एकांत मतिर थे, अविद्या से रहित थे, कोई अविद्या नहीं थी। तो इस प्रकार वर्णन सुखदेव गोस्वामी का किया गया है। पढ़े माता जी। उन्निद्र, संसार निंद्रा से जगे अर्थात अविद्या से परे। उनिद्र, अज्ञान से परे। निद्रा बोलते हैं, मैंने आपको बताया निद्रा, उन निद्रा मतलब निद्रा से जगे हुए, संसार की निद्रा से जगे हुए, तो अर्थात अविद्या से परे। पढ़े आगे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, एक ज्ञानवान व्यक्ति सामान्य जन की रात्रि में जगा रहता है। गीता के दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक,
या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। पढ़ा आपने कि जो वास्तव में सामान्य व्यक्ति के लिए रात्रि है, वह एक ज्ञानी के लिए, एक संयमी व्यक्ति के लिए दिन है, जागने का समय है। जो सामान्य व्यक्ति के लिए सोने का समय है, वह उसके लिए जागने का समय है। और जो सामान्य व्यक्ति के लिए जागने का समय है, वह संयमी के लिए सोने का समय है। कहने का भाव यह है कि आध्यात्मवादी और जो बद्ध जीव है, जो सामान्य जीव है, उसके विचारधारा में, उसकी चेतना में दिन और रात का अंतर होता है। जो बद्ध जीव हैं, जो इंद्रिय तृप्ति करने में लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं? रात भर जागेंगे, पार्टी करेंगे, नशा करेंगे, अनेक अनेक भोजन पदार्थों का आनंद लेंगे। इस प्रकार से वो अपना रात्रि बिताते हैं। लेकिन जो संयमी व्यक्ति है, वो रात्रि में सोता है, सोकर वह जल्दी उठता है, जल्दी उठकर वह भगवत कार्यों में लगता है, आध्यात्मिक कार्यों में लगता है। तो कहने का भाव यह है कि जो सुखदेव गोस्वामी थे, वो संसार की निद्रा से जगे हुए थे। जब सारा संसार निद्रा में रहता है, तो ऐसा व्यक्ति उस समय आध्यात्मिक ब्रह्मलीन रहकर, आध्यात्मिक कार्यों में रहकर वो वास्तव में अपना समय लगाता है। पढ़ें आगे माता जी यहाँ से। संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त, मुक्त व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के कार्यों में व्यस्त। हाँ, तो ये दोनों में अंतर है। जो संसारी व्यक्ति है, बद्ध जीव है, वो इंद्रिय तृप्ति में अपना व्यस्तता में आनंद लेता है। लेकिन मुक्त व्यक्ति जो है, मुक्त जीव जो है, वो आत्म साक्षात्कार के कार्यों में व्यस्तता में आनंद लेता है। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी जी थे, वो मुक्त जीव थे, मुक्त व्यक्ति थे, ब्रह्म साक्षात्कारी थे। तो इसलिए यहाँ पर उन्निद्रा शब्द का उपयोग हुआ है। आगे पढ़ें। निर्विकल्पः, वस्तुओं को देखने के बाद भी उनसे अनविज्ञ रहना। हाँ, ये देखिए, ये बड़ा अच्छा शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है, निर्विकल्पः। निर्विकल्पः अर्थात हम भी जैसे अपने जीवन में बहुत सारे वस्तुओं को अपने चारों ओर देखते हैं, तो चूंकि हमें उन वस्तुओं का ज्ञान होता है, तो हम उनको देखने के बाद, उनको देखने के बाद वास्तव में हमारे भीतर एक प्रभाव उनका आता है। मान लीजिए हम कहीं कोई नृत्य देख रहे हैं, तो चूंकि हम नृत्य के बारे में थोड़ा समझते हैं, संगीत का हमें थोड़ा आभास है, तो हम उस वस्तु को देखने के बाद थोड़ा सा हमारे मन में, चेतना में परिवर्तन होता है। थोड़ा हम उसका अनुभव करते हैं उस वस्तु का। लेकिन निर्विकल्प का शब्द का अर्थ ये हुआ कि उस वस्तु को देखने के बाद भी उसके मन में कोई भावनाओं में कोई परिवर्तन ना आना। उदाहरण के रूप में, जैसे एक नवजात शिशु है, बच्चा है, अभी अभी जन्म हुआ है, वो भी चारों ओर देख रहा है कि वो किसी कमरे में है, या वो उसके पास में उसकी माता लेटी हुई है, उसके चारों ओर कोई विशेष वातावरण है, जो भी जैसी भी परिस्थिति है। लेकिन उसको देखने के बाद भी उसको, उसकी चेतना पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। उससे बड़ा एक नवजात शिशु, एक बड़ा जिसे कहते हैं कि इनोसेंस से, वो अपने चारों ओर उन वस्तुओं को देखता है, उनसे प्रभावित नहीं होता। तो निर्विकल्पः, तो इसको आप कह सकते हैं कि एक नवजात शिशु की भांति, एक नवजात शिशु की भांति उसकी चेतना होती है। उसकी चेतना बिल्कुल साफ है। इस समय उसकी स्लेट पर कुछ भी अंकित नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है। अब वो लिखा जाना है, जैसे जैसे वो अनुभव लेगा उस पर लिखेगा, लेकिन अभी वो निर्विकल्पः। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी थे, ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी थे, एक नवजात शिशु की भांति उनकी जो चेतना थी, एकदम परम शुद्ध थी। हाँ जी। सुखदेव गोस्वामी के चरित्र की समदर्शिता को अगले पद्य में अधिक स्पष्ट किया गया है। हाँ, तो समदृक्, समदृक् अर्थात समदर्शिता। तो अगले पद्य में वास्तव में एक छोटी सी कथा जो है वो सुनाई जाएगी, तो उससे आपको उनका समदर्शिता का अर्थ जो है और स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, ये श्लोक जो है थोड़ा 5-10 मिनट लेगा, तो इसलिए थोड़ा बने रहिएगा। ये श्लोक, ये पद्य जो है वो वसंत तिलक में लिखा गया है। वसंत तिलक आप जानते ही हैं कि जिसमें ब्रह्म संहिता लिखी गई है, उसी तरह से इसका उच्चारण भी होगा। दृष्ट्वा नुयान्तं ऋषिमात्म जमप्यनग्नम। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषि आत्मजमप्यनग्नम्। बहुत सुंदर। देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम।
देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम। तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगतुस्तवास्ति। तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति। स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः। स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। हरा पढ़े। सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का जब व्यासदेव जी पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करती हुई स्त्रियों ने नग्न सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने व्यास जी को देखकर लज्जा से वस्त्र पहन लिए थे। दृष्ट्वा अनुयान्तम। अनुयान्तम मतलब पीछा करते हुए। कौन पीछा कर रहा है? शील व्यासदेव जी पीछा कर रहे हैं। तो आपको एक कथा मालूम है कि जैसे सुखदेव गोस्वामी जी का जन्म हुआ, वो अपने घर पर एक क्षण भी नहीं रुके और तुरंत, चूंकि वे पूर्ण रूप से विरक्त थे, उन्होंने लगा कि भाई मुझे इस संसार से क्या लेना देना, माता पिता के संबंध से क्या लेना देना, तुरंत ही वे अपना घर बार छोड़कर सन्यास के लिए चले गए, वन की ओर चले गए। तो अनुयान्तम, तो जब वो वन की ओर जा रहे थे तो पीछे पीछे उनके पिता व्यासदेव जी पुत्र पुत्र कहकर उनके पीछे दौड़ रहे थे। तो जब ये चल रहा था, जब ये कार्यक्रम चल रहा था, जब ये प्रकरण चल रहा था, अनुयान्तम, जब ये पीछा कर रहे थे, तो दृष्टवा, दृष्टवा मतलब, तो ये किसी स्थान की बात हो रही है, एक ऐसे स्थान की बात हो रही है जो वन प्रदेश है और उसके चारों ओर, उसके पास जो है कोई सरोवर है, वहां पर कुछ दिव्य स्त्रियां जो हैं वहां पर स्नान कर रही हैं और वो निर्वस्त्र होकर स्नान वहां पर कर रही हैं। तो ऐसी स्त्रियां जब ये देखती हैं कि व्यास देव जी अपने पुत्र के पीछे पीछे उनका पीछा कर रहे हैं, दृष्टवा अनुयान्तम, ऋषि ऋषि आत्मज, ऋषि जो है वो अपने आत्मज, आत्मज मतलब अपने पुत्र का पीछा कर रहे हैं, अपि अनग्नम, आत्मज जो है उनकी स्थिति क्या है? अपि अनग्नम, ऋषि ऋषि ऋषिम ऋषिम आत्मजम अप्यनग्नम, अप्यनग्नम मतलब ऋषि आत्मजम अपि अनग्नम, अनग्नम, अनग्नम मतलब जो ऋषि हैं वो वास्तव में वस्त्र धारण किए हुए हैं। व्यासदेव जी जो हैं वो ऋषि हैं, वो वास्तव में, उन्होंने तो वास्तव में वस्त्र धारण कर रखे हैं, लेकिन उनके जो पुत्र हैं उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए हैं। अपि, अपि जो शब्द आया है यहाँ पर, उसका अर्थ यहाँ पर ये निकलता है कि ऋषि ने तो वस्त्र धारण किए थे, यद्यपि, अपि का अर्थ है यहाँ पर यद्यपि, यद्यपि ऋषि ने तो अनग्न थे, अनग्न अर्थात वस्त्र धारण किए हुए थे, लेकिन ये कहा नहीं गया है यहाँ पर अलग से, लेकिन उसका अर्थ आप ये निकाल सकते हैं कि उनके जो पुत्र थे वो नग्न थे। देव्यो, देव्यो अर्थात यहाँ पर उन स्त्रियों के लिए आया है, उन सुंदरियों के लिए आया है। ह्रिया, ह्रिया अर्थात लज्जा, लज्जा के कारण। परिदधुर्न, परिदधुर्न, परिदधुर्न अर्थात उन्होंने अपना शरीर जो था वो उसको ढक लिया। तो इस प्रकार से है कि जब व्यासदेव जी, सुखदेव गोस्वामी जो पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में थे, लेकिन व्यासदेव जी ने पूर्ण रूप से वस्त्र धारण किए थे, जब वहां जल क्रीड़ा करती हुई सुंदरियों ने सुखदेव गोस्वामी जी को वहां से गुजरते हुए देखा, तो उन सुंदरियों ने, उन स्त्रियों ने अपना शरीर ढकने की आवश्यकता नहीं समझी। लेकिन जब उन्होंने व्यासदेव जी को देखा, तो उन्होंने व्यासदेव जी को देखा तो उन्होंने तुरंत अपना लज्जा के कारण अपना शरीर ढक लिया। पढ़े माता जी, हरे वाला पढ़े। हरे वाला तो हो गया प्रभु जी, ब्लू। अच्छा पढ़ लिया आपने? हाँ पढ़े, नीले वाला पढ़े। हाँ। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। तद वीक्ष्य चित्रम, चित्रम का अर्थ है विचित्रता, चित्रम अर्थ है विचित्रता मतलब आश्चर्य। तो व्यासदेव जी ने जब ये देखा कि भाई मेरा जो पुत्र है वो तो नग्नावस्था में है, और स्त्रियां जो हैं वो ऐसे व्यक्ति को देखकर उन्होंने अपना लज्जा से शरीर नहीं ढका, लेकिन मैंने जो कि वृद्ध हूं, आयु में बड़ा ज्येष्ठ हूं, और मैंने तो इनकी तरफ देखा भी नहीं, मैंने तो इनकी ओर दर्शन भी नहीं करा, क्योंकि मैं समझ गया कि यहाँ पर ये स्त्रियां हैं, यहाँ स्नान चल रहा है,
तो मैंने इनकी तरफ देखा भी नहीं, तो भी जब इन्होंने मुझे देखा तो अपना शरीर जो है उसको ढक लिया। तद वीक्ष्य, तो चित्रम, इस प्रकार से आश्चर्यचकित हुआ तो व्यासदेव जी उनसे पूछे बिना रहे नहीं। तद वीक्ष्य, तद वीक्ष्य, यह देखकर, यह सब वृत्तांत देखकर, पृच्छति मुनौ, उन्होंने पूछा, जगतु, मुनौ जगतु, तो फिर उत्तर क्या मिला? उन स्त्रियों ने क्या उत्तर दिया? उन स्त्रियों ने उत्तर दिया, तव अस्ति, जगतु तवास्ति, जगतु तवास्ति स्त्री पुंभिधा, स्त्री पुंभिदा, जगतु तवास्ति, तवास्ति मतलब आप में तो है, क्या है? स्त्री पुंभिदा, स्त्री और पुरुष का भेद है। उन्होंने उत्तर क्या दिया कि आप में तो तब अस्ति स्त्री पुंभिदा, आप में तो स्त्री और पुरुष का भेद है, न तो सुतस्य, लेकिन आपका जो पुत्र है, आपका जो सुत है, उसमें यह भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि वह विविक्त दृष्टि है, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वो विविक्त है, उसकी दृष्टि जो है वो शुद्ध है, उसकी दृष्टि क्या है? शुद्ध है। तो इस कारण से ये यहाँ श्लोक आया है, जिससे आपको श्री सुखदेव गोस्वामी की निष्कलुषित दृष्टि के बारे में, वो किस स्तर पर थे, उनकी चेतना किस स्तर पर थी, है, उसके बारे में यहाँ चर्चा है। तो इसमें हम देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। पढ़े माता जी। यह पद श्री सुखदेव जी की ब्रह्म लीनता के भाव को और स्पष्ट करता है। तो आपने पिछले श्लोक में पढ़ा, समदृक् निर्विकल्पकः, निर्विकल्पकः, वो देख तो रहे हैं चारों ओर, अपने वातावरण को देख तो रहे हैं, लेकिन उनसे अनभिज्ञ हैं, उनका कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वो तो वास्तव में क्या है? ब्रह्म लीन है। एकांत मतिर उन निद्रो, एकांत मतिर है, ब्रह्म में लीन है, ब्रह्म साक्षात्कारी है, ब्रह्म के साक्षात्कार में ही आनंद ले रहे हैं। आत्मा राम है, आत्मा में ही अपना आनंद ले रहे हैं, उन्हें अंदाजा ही नहीं है क्या चल रहा है। स्त्रियां स्नान कर रही हैं, वस्त्रहीन है, वस्त्र सहित है, कोई अंतर नहीं है, ब्रह्मलीन है। आगे पढ़े। यद्यपि व्यासदेव ने वस्त्र धारण किए थे, वे जल क्रीड़ा करती स्त्रियों की ओर देखा भी नहीं, तब स्त्रियों ने अपनी देह को ढक लिया। हाँ, लेकिन व्यासदेव जी जो थे वो तो वास्तव में बड़े ज्येष्ठ थे, उन्होंने इस जल क्रीड़ा करती हुई स्त्रियों की ओर देखा भी नहीं, तब भी स्त्रियों ने अपना देह ढक लिया। आगे पढ़े। व्यासदेव को आश्चर्य हुआ तथा उन्होंने स्त्रियों से कारण पूछा। स्त्रियों ने कहा, आपके पुत्र की दृष्टि शुद्ध है, हमारे पास वह शक्ति है कि हम किसी स्त्री पुरुष के नेत्रों को देखने मात्र से भीतर का सत्य जान जाती हैं। तो स्त्रियों ने उत्तर दिया कि ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि जी आप तो वास्तव में एक एक समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो समाज में रहने वाला व्यक्ति, परिवार में रहने वाला व्यक्ति, उसको तो स्त्री पुरुष का भेद करना ही होता है, उसको तो स्त्री पुरुष का भेद करना ही होता है, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, समाज में रहने वाला। लेकिन आपके पुत्र तो हैं, वो तो है समाज से विरक्त हैं, उनकी जो दृष्टि है पूर्ण रूप से शुद्ध है, वो तो वास्तव में इस बात का भान भी नहीं उनको होता है कि कौन स्त्री और कौन पुरुष है, ये भी नहीं समझते हैं। तो इस प्रकार के ये ब्रह्मदर्शी हैं, इस प्रकार के ब्रह्म साक्षात्कारी हैं। यहाँ पढ़े माता जी, इस उदाहरण से आप अर्थ समझ में आ जाएगा। उदाहरण, वस्त्रहीन स्त्री को किसी पशु अथवा नवजात शिशु के समक्ष लज्जा अनुभव नहीं होगी। हाँ, मान लीजिए कोई स्त्री है, उसने कोई वस्त्र धारण नहीं किए हैं और उसके पास कोई पशु आता है, तो पशु को देखकर वो, उसको लगता है कि इस पशु को इस बात का आभास ही नहीं है कि स्त्री क्या होती है, वस्त्रहीन स्त्री क्या होती है, उसको कोई इस बात का, या कोई नवजात शिशु है, मान लीजिए कोई नवजात शिशु पास में लेटा हुआ है और उसकी ओर देख रहा है, तो स्त्री को कोई लज्जा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो जानती है कि शिशु की जो दृष्टि है वो वास्तव में इस भेद को समझती ही नहीं है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। तो उसको पुरुष के उस शिशु के सामने या उस पशु के सामने उसको कोई लज्जा का अनुभव ही नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो दृष्टि थी वो किसकी थी? वो दृष्टि थी श्री सुखदेव गोस्वामी की। तो जब स्त्रियों ने सुखदेव गोस्वामी जी को अपने पास से गुजरते हुए देखा, तो उन्हें लज्जा का कोई अनुभव ही नहीं हुआ। उन्होंने कहते एकदम बालक के समान वास्तव में निर्दोष है, बालक के समान एकदम अबोध है। तो वो स्नान करती रही, लेकिन वे ये समझती थी कि उसकी जो, वो समझ कैसे पाई? वो समझ पाई उसके नेत्रों को देखकर,
कि नेत्रों में ये बात समझ सकते हैं, नेत्रों को देखकर समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है, उस व्यक्ति के भीतर क्या है। तो जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी के नेत्रों का दर्शन किया तो उनको लगा कि ये तो निर्विशेष निर्विकल्प, क्षमा कीजिए, निर्विकल्प है, ये तो निर्विकल्प का है। तो उन्हें कोई लज्जा का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन व्यासदेव जी का वेशभूषा देखकर उनको आभास था कि ये वास्तव में स्त्री पुरुष में भेद करते हैं। या स्त्री पुरुष में भेद करने वाला अर्थ ये नहीं है कि वास्तव में उनके व्यासदेव की दृष्टि जो थी वो काम काम वासना से युक्त थी, ऐसा अर्थ उसका नहीं निकालना चाहिए। कि कोई व्यक्ति स्त्री पुरुष का भेद करते हुए भी काम वासना से रहित हो सकता है। लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी का जो वर्णन किया गया है कि वो इतने ब्रह्म साक्षात्कारी थे, तो उनको तो स्त्री और पुरुष के अंतर के बारे में भी आभास नहीं था, जैसे कि एक नवजात शिशु को स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता होता है। और ऐसा सुखदेव गोस्वामी जी की दृष्टि कैसे थी, उसका यहाँ पर शब्द दिया गया है, विवक्त दृष्टि है, वो शुद्ध दृष्टि वाले थे। तो यहाँ स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ पर पढ़िए माता जी, गीता 5:18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वाके च पंडिताः समदर्शिनः। हाँ, तो ये जो श्लोक गीता में आता है, ये वास्तव में ऐसे ही एक ब्रह्मदर्शी का चरित्र का वर्णन किया गया है। ब्रह्मदर्शी की जो दृष्टि है उसका वर्णन किया गया है कि वो शुनि चैव श्वाके च, ब्राह्मण का, गाय का, हाथी का, किसी कुत्ते का या किसी चांडाल का भी दर्शन करता है तो उसके लिए सब समान है। उसी चीज को यहाँ पर भागवत में दूसरे शब्दों में समदृंग निर्विकल्प कहा, एकांत मतिर उनिद्रो, इन शब्दों से यहाँ पर व्यक्त किया गया है। आगे पढ़े। स्त्री पुरुष में भेद का अर्थ यह नहीं कि व्यासदेव में किसी प्रकार की काम वासना थी। हाँ, तो इसका अर्थ ये ना निकालें कि व्यासदेव जी जो थे वो किसी काम वासना से युक्त थे। स्त्री पुरुष का भेद तो करना ही होता है, कोई भी व्यक्ति समाज में रहता है, परिवार में रहता है, लेकिन वो काम वासना से, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो काम वासना से ग्रसित है। तो ये आज की चर्चा यहीं तक रखेंगे। समय भी थोड़ा 10 मिनट ऊपर हो गया है, लेकिन आशा है कि आपके लिए रुचिपूर्ण रही होगी ये सत्र, ये कक्षा। कोई अब प्रश्न है, कोई आपका कोई टिप्पणी है तो हम चर्चा अब करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बच्चे, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी तो ये आपने बड़ा एक सुंदर बिंदु बीच में बताया, सारम। तो आपने इस पीपीटी को बनाने में जो समय लगाया और जो सार निकाला वो मक्खन से कम नहीं है प्रभु जी, क्योंकि इतना सरलतम शब्दों में आपने समझा दिया और श्लोक को समझना बहुत आसान हो गया। पढ़ाते तो और जगह भी हम सुनते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, पर जो प्रभु जी आपने शब्दों को समझाया उससे निर्विकल्प शब्द है, जैसे अब कभी नहीं उम्र भर भूलेगा हमें वो, और साधारण शब्द में बताया, उसके लिए कोटि कोटि आभार आपका। इसकी स्लाइड प्रभु जी ऐसे मौजूद है, बाकी सब लोगों की वीडियो में और भी देखने होंगे जी। ठीक है, क्षमा कीजिए, क्या पूछा आपने, मैं समझ नहीं पाया, अंत में क्या बोला आपने? बाकी श्लोक का भी ऐसे ही मौजूद है आपकी वीडियोस में, हाँ ऐसे जी, ही प्रयास तो यही किया है, प्रयास तो हाँ यही जी किया गया है जी कि जो श्लोक से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जी उनको हम आगे लाएं। ठीक है। वरना आप प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं, यदि आप उन्हें पढ़ेंगे तो उनमें बहुत सारी और बातें भी लिखी हैं। जी जी कई बार प्रभुपाद जी जो हैं वो थोड़ी भूमिका बनाते हैं, कोई अन्य वृत्तांत भी उसमें जोड़ देते हैं। लेकिन जी यहाँ पर प्रयास जो है ये है, चूंकि एक बड़ा ग्रंथ है और समय का अभाव है, तो विशेष रूप से उस श्लोक से संबंधित जो विशेष जो तथ्य हैं, जो गहराई है, जो जानकारी है, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। वरना आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी पढ़ें, और जी इसमें वास्तव में श्रीधर स्वामी जी की टीका, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका, अन्य जो वरिष्ठ गुरुजन हैं हमारे, उनके जो प्रवचन हैं उनसे सुनकर, उनसे भी कुछ जो मक्खन रूपी सार है उसको निकालकर स्लाइड्स में उनको जोड़ना। तो ये थोड़ा सा परिश्रम करके, जैसे कि आपने आज ही पढ़ा के जो प्रवचन करता है उसका कर्तव्य है, उसका कार्य है कि अपनी कक्षा को रुचिपूर्ण ढंग से श्रोताओं के सामने रखे, ताकि भागवत जैसे महापुराण के जो सुंदर जो संदेश हैं उनमें
लोगों की रुचि भी जागृत हो, लोगों की प्रेरणा भी जागृत हो। तो यथा धीतम यथा मति, है ना, तो वो प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ पर छोटा सा कर रहे हैं। और यदि आपको उससे प्रेरणा हो रही है तो ये मेरे लिए बड़ी संतोष की, बड़ी प्रसन्नता का विषय है मेरे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इससे उत्साह भी बड़ा मिलता है और इससे आनंद भी आता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम जी। श्रील प्रभुपाद की जय। अन्य कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न? चलिए, लगता है कि सभी चीज स्पष्ट हो गई हैं और कोई भी किसी कारण से कुछ स्पष्ट ना हो तो कक्षा को पुनः सुने, रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी। और इसी के साथ कक्षा को यहीं विश्राम देंगे। अगले सत्र में पुनः उपस्थित हों, पुनः भाग लें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी।